कैसा चल रहा हम्म। है? नमो हाँ, हरिहरताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्वेदाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वीरसर्वतां। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम धन, मंगलम कुंद कुंडारो, जय धर्मो सुमंगल। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रदानं सर्वधर्मान्, जन्मं जयतु शान्तिं, जन्मं जयतु शान्तिं, जन्मं जयतु शान्तिं। हाँ, तो मैंने पेपर्स चेक किए, अच्छा लगा, काफी अच्छे से लिखा है। बट मुझे ये कहना था कि कुछ कुछ लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे से लिखे गए थे, जैसे कि पॉइंट्स है। देखो, हर एक पेपर का बुक, हर एक बुक में से ही आया है, और उसमें से भी एक ही चैप्टर। तो वो चैप्टर को आप मेंशन करें आंसर में, राइट। जैसे कि ग्रहित अग्रहित, जय जिनेन्द्र दोगे, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व है, उसके बारे में बताया गया है। तो वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो नहीं भूलना है। काफी लोगों ने उसको बस एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ के, प्रैक्टिकल का एक खुद का एक सोल्यूशन देके छोड़ दिया है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। एक्चुअल में जाके बताना है कि भाई ये पुस्तक से ली गई है बात, इसमें से ये चैप्टर की बात चल रही है, और ये प्रकरण चल रहा है, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है, या सात तत्व संबंधी भूल चल रही है, या आत्मा परमात्मा की बात चल रही है, राइट। इतना ही था, राइट। ये तीन ही चीजें थी। अभी जो सात तत्व संबंधी भूल थी, जैसे कि अतुल जी और कल्पना जी, आपने सारे पॉइंट्स कवर किए, मेन पॉइंट भूल गए कि जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल थी। वो आपने नहीं किया, आपने आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्ष ले लिया, तो जीव और अजीव भूल गए। क्योंकि वो जब उपवास आदि कर रहा है, तो वो तो शरीर की क्रिया है, राइट। तो उसने वो तभी तो मान लिया कि ये शरीर कर रहा है, तो जीव कर रहा है, ऐसे मान लिया। तो वो भी एक पॉइंट था। तो वो उस हिसाब से आपका मतलब फुल आते तो आपको 9 आ गए, समझे आप। तो वो पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको आपने तो सभी तत्व, देखो जब भी एक तत्व की भूल होती है ना, तो सभी सब तत्वों की भूल हो ही जाती है, एकदम नेचुरल कोर्स में, एक भी तत्व छूटेगा नहीं। तो ऐसे वो एक पॉइंट के वजह से आपका रह गया। फिर मनीषा जी का स्ट्रक्चर मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने ना लिखा था क्या, मतलब ऐसे फॉर्मेशन अच्छा था, मैं उनको बोलूंगी शेयर करने के लिए। स्ट्रक्चर अच्छा था, बट पॉइंट्स मिस हो गए, समझे। स्ट्रक्चर वाइज अच्छा था कि उन्होंने इन्फरेंस निकाला, कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ऐसे सब किया। बट कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट्स है, वो भूल गए। तो वैसे हमको ध्यान में रखना है कि हमको कैसे लिखना है। दूसरा, आपने कल्पना जी बहुत ही अच्छा लिखा है, मुझे बहुत पसंद आया आपके पेपर, अतुल जी के पेपर, प्रियंका जी के पेपर। तो आपको नियरली फुल मार्क्स ही मिले हैं। तो मार्क्स की तो आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ ये एक आध पॉइंट आगे पीछे हो गया है, तो मार्क्स तो आपको फुल ही मिले हैं। हेलो। अभी हाँ, बोलिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि एक तत्व की भूल होती है तो सारे तत्व उसमें समाहित होते हैं, तो इसका समाहित हो, नहीं नहीं, अभी जो प्रश्न था ना, इसमें जीव और अजीव भी था, जो आप दोनों भूल गए मेंशन करना। आई अच्छा। थिंक अतुल जी ने किया है, आपने नहीं किया है, कल्पना जी ने और एक जन ने नहीं किया था, अतुल जी का मुझे याद नहीं आ रहा है। अतुल जी आपने किया था मेंशन के जीव की भी भूल है, जीव और अजीव तत्व भी है। आपने तो कल्पना जी, मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि आपने वही मेन पॉइंट भूल गए, नहीं, बाकी सब जीव आपने तत्व कवर। मैंने जो है जैसे अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व है, तो उसमें मतलब सारे पॉइंट्स दिए। जीव तत्व की भी भूल है, सात तत्वों की भूल हम्म। है ना। तो हाँ, वो तो आपने और वो हर एक पॉइंट को मैंने मतलब मार्क भी किया कि ये पॉइंट यहाँ से शुरू, ये पॉइंट यहाँ से, राइट। ऐसे करके। तो कुछ तो मिसिंग था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। बट कल्पना जी का तो मेरे को प्रॉपरली याद है कि भाई उन्होंने जीव और अजीव वो मिस कर दिया था।
और रॉबिन जी ने भी एक अलग तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, उनके भी पॉइंट्स अच्छे थे, और उन्होंने कुछ संवाद टाइप स्टाइलिंग करने की कोशिश की थी, बट वो संवाद इतना लंबा भी हो गया था, और वो संवाद करने में शायद कुछ पॉइंट्स भूल भी गए थे। तो ऐसा भी होता है, तो हम अलग अलग प्रयास करते, तो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि लोगों के क्या क्या अलग अलग प्रयास रहे हैं, तो हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं अलग तरीके से। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो एक ही चैप्टर में से पूछा जाएगा मोस्टली, राइट, वो एक प्रकरण ही रहेगा उतने में। हाँ, जैसे कि अभी ये था तो सिर्फ आत्मा परमात्मा को ही टच किया था, पूरी पुस्तक तो थी नहीं, तो उस प्रकरण को आपको सोचना है, समझना है, और उसके जो मेन पॉइंट्स है, हाइलाइट्स है, वो आपके जो प्रश्न है उसके साथ कैसे तालमेल हो रहा है, वो निकाल के फिर आपको आंसर्स लिखने हैं। ओके, तो वो नहीं भूलना है, क्योंकि आपको ज्यादा तो कुछ दिया नहीं था, पूरा वितराग विज्ञान बुक तो नहीं था। हाँ, यस कल्पना जी। ना हमको ये भी उस जैसे हमको पता है कि वितरक विज्ञान एक में से आए क्वेश्चन या दो में से, लेकिन फिर भी हमको लिखते वक्त ये इंक्लूड करना है कि वितरक विज्ञान एक भाग एक में से लेसन आत्मा परमात्मा का है, उसके रचयिता ये है, ये सब लिख सको तो बेटर है, लिख सको तो बेटर है, उसमें आपको पॉइंट्स बेटर ही रहेंगे, राइट। देखा जाए तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सभी को मोस्टली फुल ही मिलते हैं, बट एक बार आपने रेफरेंस दे दिया तो आपका, अगर कंपटीशन हुआ दूसरे बैचेस के साथ, तो अगर हाँ, आपका पेपर खुला तो आपको आपको पॉइंट्स, आपको चांस बढ़ जाते हैं ऐसे। जब सभी बैच के मिलके फर्स्ट की रिकग्निशन होती है ना कि फर्स्ट कौन आया, तो ऐसे हाँ, होता है इसके लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप एटलीस्ट वो चैप्टर का तो नाम लिखिए, भले आप वितरक विज्ञान भाग 1 ना लिख पाए, बट वो तो लिखिए कि भाई ये आत्मा परमात्मा से लिया गया है प्रकरण, ऐसा तो ये सारे पॉइंट्स जरूर लिखिएगा। हाँ प्रियंका जी। उस क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि आत्मा परमात्मा के हाँ प्रकरण तो में से। बस, हाँ तो अच्छा है ना, उसमें तो आपको वो उसमें तो दिया भी था, पर ग्रहित अग्रहित और सात तत्व संबंधी भूल उसमें शायद नहीं था उसमें। तो वो आपको फिर सोचना है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो मुझे भी जो टीचर है उसको समझना चाहिए कि हाँ भाई स्टूडेंट को समझा है कि ये यहाँ से लिया गया है और यहाँ से आंसर्स आ रहे हैं, तो उतना उसको क्लिक होना चाहिए कि भाई वो रेफरेंस कहाँ से ले रहा है, क्योंकि है तो ओपन बुक, आप बुक खोल के ही बैठोगे, तो उसमें तो कुछ है नहीं, तो बस आपको ये एक पॉइंट ऐड करना है, और पॉइंट्स मिस नहीं करना है। आप जो कुछ भी लिख रहे हो उसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सोचिए, और इसमें लगाने की ट्राई कीजिए वो बिंदुओं को। हम्म, वो बिंदुओं को जरूर 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 लगाइएगा जो इम्पोर्टेंट है वो। तो मनीषा जी का मुझे पसंद आया स्ट्रक्चर, कल्पना जी का भी बहुत पसंद आया, रॉबिन जी का भी पसंद आया, अतुल जी और प्रियंका जी आपने भी बहुत अच्छा किया, निधि जी ने भी अच्छा किया है, तो ऐसे सभी लोगों ने काफी अच्छा किया हुआ है। परवीन जी ने भी बहुत अच्छा किया है। परवीन जी लाइक, जो उनका कभी फेस भी मैंने नहीं देखा है, भले वो क्लासेस में आते हैं तो वो वीडियो ऑन नहीं करते हैं, तो ऐसे काफी सारे लोग हैं जो मेरे लिए सरप्राइज फैक्टर्स थे, तो मुझे उनके आंसर्स पढ़ने में बड़ा मजा आया। तो ऐसे ही आप कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में भी नेक्स्ट एग्जाम में भी ऐसे ही कीजिएगा, तो बस पॉइंट्स ना भूले, वो मेरा एक इम्पोर्टेंट है, और जहाँ से प्रकरण लिया गया है वो जरूर मेंशन कीजिएगा। हाँ, तो अभी लास्ट क्लास हमने सिमंदर पूजन स्टार्ट की थी, पाठ 1 चित्रा विज्ञान पाठमाला 1, उसमें हम पहुंचे थे अर्घ्य तक, राइट। तो हम पहुंचे थे अर्घ्य में, तो अर्घ्य में हमने क्या लिया था कि प्रियंका जी आप पढ़ेंगे अर्घ्य लास्ट वाला। ये पूछना था कि जैसे सर जब समरी बनाते हैं तो वो अगर एक पेज तक की हो रही है तो इट्स ओके कि उसको और थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करना है। आई वुड वांट कि आप पूरी पुस्तक को 1.5 पेज में लिखें, हाँ पूरी वही। पुस्तक, ये जो ये पूरी जो बुक है, पुस्तक है पाठमाला 1, उसको 1.5 पेज से ज्यादा ना लिखे, मैक्सिमम 2 पेजेस। तो See, if फिर you are उसमें writing 30-40 pages, it becomes difficult for me to read, right? पूरी पूरी पुस्तक 1.5 पेज में, 2 पेज में। पर फिर तो फिर हाँ, पॉइंट कवर हो पाएंगे, समरी कहाँ बनेगी, फिर तो वो खाली मेन आपकी समरी आप बनाई, आपके लिए पर्सनल बनाई, वो अलग बात है। हाँ, हाँ, क्योंकि फिर अच्छा।
हाँ, अब खुद के लिए आप बनाए तो वो अलग बात है, बट जब भी आप ये मेरे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आप जब दे रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि उसको 1.5 या 2 पेज में ही रखे, उससे ज्यादा ना बढ़ाए, क्योंकि तो उसमें मेन खाली मेन पॉइंटर्स, हाँ मेन मेन जो हाइलाइट्स है वो चैप्टर के, भेद वो प्रभेद खाली। या भेद प्रभेद है या आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा उतना ही लिखे बस। ओके। आपके रेफरेंस के लिए आप समरी बना रहे हो, जैसे कि अतुल जी, कल्पना जी, प्रियंका जी, आप जो नोट्स लिख रहे हो, दोज विल बी फॉर योर रेफरेंस। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ये पूरा कट कॉपी पेस्ट करके मेरे को समरी दे दे, राइट, क्योंकि मुझे पढ़ना है। और ऐसा ना हो जाए कि हर एक जन 30-40 पेजेस दे रहा है तो मैं उसको न्याय नहीं कर पाऊंगी। ओके, तो आई डोंट वांट दैट। और समरी के तो आपको फुली मार्क्स मिलते हैं, उसमें तो कोई वो है नहीं कि भाई किसको कम है किसको ज्यादा है, सिर्फ लेट सबमिशन रहता है तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो उसकी चिंता आप कीजिएगा नहीं। ओके, बट 1.5-2 पेज इज अ गुड रीड फॉर मी ऑल्सो, मैं भी अच्छे से पढ़ पाऊंगी। हाँ, ठीक। ये जैसे ये जो वीतराग विज्ञान एक है, इसमें लेसन्स तो बहुत सारे हैं ना, हम्म, 1.5-2, तो सारे लेसन्स को 2 पेज में कवर करना है, मतलब लेसन यस, वो हेडिंग हो डाल, जाएगा। आउटलाइन, खाली आउटलाइन के ऊपर। आउटलाइन 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 ही करेंगे आप, उससे वही। ज्यादा नहीं। और आपको पता भी नहीं चलेगा मैं आपकी कब वाइवा ले रही हूँ, आपसे बात करते करते प्रश्न आप क्लास में, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप हाजिर रहे, क्योंकि आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे विल बी इंक्लूडेड, तो उसी को मैं आपको पहले ही कुछ पूछ लूंगी। सपोज अभी क्लास चल रही है, एंड में आपको बोल दूंगी समराइज कर दो, उसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछ लूंगी, तो वो हो गया आपका गणित और वाइवा। ओके, अलग से प्रेपरेशंस करवाऊंगी अगर वो क्लास जो स्टूडेंट है वो क्लास में नहीं है तो, बट अगर क्लास में है तो उनकी तो क्लास में ही वाइवा और गंदर हो जाएंगे। यस, तो हाँ हम अर्घ्य पढ़ रहे थे। हाँ हाँ, मैं तत्वज्ञान पाठमाला 2 आ गया, मैं 1 लेके आती हूँ खाली, तो हाँ, आप कोई तो बात किसी नहीं। और का हाँ लेते थे। कल्पना जी, हाँ कल्पना जी अर्घ्य पढ़े। निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप, पहचान उसी में लीन हुए, भवताप उतरने लगा तभी, चंदन सी उठी हिलोर हिए, अभिराम भवन प्रभु अक्षत का, सब शक्ति प्रसून लगे खिलने, श्रुत त्रषा 18 दोष क्षीण, केवल प्रदीप लगा जलने, मिट चली चपलता योगों की, कर्मों के ईंधन ध्वस्त हुए, फल हुआ प्रभु ऐसी मधुरम, तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए। ओम ह्रीम श्री सिमंदर आदि जिनेन्द्राय अनंत प्राप्ति अर्घम निष्पान्ति स्वाहा। यस, जय यस। अभी जय। हमारा जो पाठ चल रहा है, सीमंदर भगवान की पूजन चल रही है। सीमंदर भगवान जो अभी हाजरा हजूर है, कहाँ पे, विदेश क्षेत्र में, अरियन दशा में है। ओके, और अभी उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है। तो ये जो सीमंदर प्रभु है, इनके बारे में हमने जाना कि वे कैसे कैसे ज्ञान के भंडार है, कैसे उन्होंने अरियन दशा पाली। तो हमने जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल में इनके बारे में सब अलग अलग चर्चाएं की कि उन्होंने कैसे कषायों को नाश किया है, कैसे वो मोह के अंधकार को छोड़ चुके हैं, और कैसे उन्होंने ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाया हुआ है। ऐसे अलग 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 बातें की है। अब ये जो अर्घ्य है, अर्घ्य इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सारे के सारे 8 द्रव्य। तो इसमें हम बात करेंगे कि निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप, यानी परम पवित्र, परम पवित्र है इनका स्वरूप, ऐसे वे भगवान है जो अपने ही आत्मा में लीन है। सम्यक दर्शन मुनि दशा जो है, अब हम बात कर रहे हैं एक से एक, मनीषा जी, हम बात कर रहे हैं चढ़ाव की। तो सम्यक दर्शन पाकर वे खुद में लीन हुए, जय जिनेन्द्र, और उसी में वे आगे बढ़ते गए, 6ठे 7वें गुणस्थान में गए। फिर भवताप उतरने लगा तभी, चंदन सी हिलोर उठे। ओके, और शांति मिली, और शांति मिली, और आनंद आया, और लीनता बढ़ी। यस, उसकी बात चली। फिर अभिराम भवन प्रभु अक्षत का तब शक्ति प्रसून लगे खिलने। और फिर क्या हुआ, और रमण, अभिराम यानी रमणीय, रमणीय भवन प्रभु अक्षत का, यानी जो कभी भी क्षय ना हो सके, वैसे मेरे आत्मराम शुद्धात्मा का तब शक्ति प्रसून लगे खिलने, यानी
पूरी क्षपक श्रेणी मानकर पूरा ज्ञान खिल उठा, राइट। यानी अब कहाँ पहुंच गए अभी, जब पूरा ज्ञान ये हमने खिला दिया तो हम कहाँ पहुंच गए, सिमंदर भगवान ने क्या पा लिया? केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञान, वेरी गुड। तो अवस्था। उन्होंने शपथ श्रेणी मानकर केवल ज्ञान प्राप्त किया। द मोमेंट केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो कौन से दोष खत्म हो गए? 18 दोष। ओके, वीतरागता प्राप्त हुई, यानी जो 18 दोष है, जैसे कि क्षुधा है यानी भूख लगना, प्यास लगना, जो अलग अलग जो पिपासा वगैरह जो कुछ भी है 18 दोष, वो सारे नष्ट हो गए। ओके, 18 दोष क्षीण हो गए। कैवल्य प्रदीप लगा जलने, केवल ज्ञान खिलने लगा। मिट चली चपलता योगों की। अभी और आगे बढ़े, राइट। 13वें गुणस्थान में है, अभी 14वें गुणस्थान के अंत में आए, यानी योगों की भी चपलता बंद हो गई। अभी योग का क्या अर्थ हुआ यहाँ पे, कोई मुझे बताएगा? मन वचन काय। यस, तो मन वचन काय का योग कब खत्म होता है? जब अनंत दशा खत्म हो जाती है, सिद्ध में जाते हैं। सिद्ध बन जाते हैं। तो दैट मीन्स कि अभी जो अरिहंत दशा है वो भी खत्म हो गई और सिद्ध दशा की ओर चले गए। कर्मों के ईंधन ध्वस्त हुए, खत्म हो गए सारे कर्म। बट हाल में तो वे अभी कहाँ पे है? अरिहंत दशा में। ओके, तो अभी भी योगों की चपलता है। फल हुआ प्रभु ऐसा मधुरिम, तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए। आपको मोक्ष हो गया प्रभु जी, आप स्व में स्थिर हो गए परमानेंटली। परमानेंट, अनादि के लिए अनंत काल तक परमानेंट अपने में स्थिर हो गए और उन्होंने अनंत सुख पा लिया, यानी पूर्णता को प्राप्त कर ली, मोक्ष दशा को प्राप्त कर ली, फुल। कोई भी कर्म नहीं रहे, जो अघाती कर्म थे वो भी चले गए। घाती तो वितरागता के टाइम ही चले गए। घाती का अर्थ ही होता है जो आत्मा का घात करता है। हम्म, यानी जब तक आत्मा का घात चालू है तब तक वितरागता प्रकट नहीं हो सकती, और वितरागता प्रकट होगी फिर केवल ज्ञान प्रकट होगा। ओके, ये क्रम है। पहले केवल ज्ञान नहीं होगा, पहले वितरागता आएगी और फिर केवल ज्ञान आएगा। एंड आई होप आपको पता है उसका रीजन। यस। यस, पता है मनीषा जी कि पहले क्यों वितरागता और बाद में क्यों केवल ज्ञान? सोचा? आपके आंसर्स बहुत अच्छे थे हाँ मनीषा जी, मुझे आपका ये जो स्ट्रक्चर था ना एग्जाम में लिखने का, मुझे बहुत पसंद आया। तो आप शेयर कीजिएगा ग्रुप में आपके आंसर्स। हाँ, यस कल्पना जी। हाँ, आपने क्या पूछा कि क्या पूछा प्रश्न? वितरागता पहले क्यों और बाद में क्यों नहीं? पहले क्यों केवल ज्ञान नहीं? केवल ज्ञान होना चाहिए ना पहले। केवल ज्ञान इसलिए नहीं कि वीतरागता जैसे जैसे बढ़ेगी तो हमारे विकल्प संकल्प विकल्प सब खत्म होते जाएंगे। जब निराकुल स्थिति रहेगी, बिल्कुल विकल्प खत्म हो जाएंगे, तभी वो केवल ज्ञान प्राप्त होगा ना, जिसमें सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बने रहेंगे और सब तरफ से विकल्प उनके हट जाएंगे। चारों ओके तरफ उनके सब एक समय में एक साथ दिखाई देगा, निर्विकल्प अवस्था में। ओके। हाँ, अतुल जी आपका क्या आंसर है? हाँ, अगर वितरागता नहीं हुई और अगर केवल ज्ञान हो गया तो इसका मतलब हमारे राग अभी उसमें मौजूद हैं। तो उस समय तो हम इतने परेशान हो जाएंगे हर चीज के बारे में कि उल्टा मतलब पागल ही हो जाएंगे। इसलिए पहले तो वितरागता आनी चाहिए, तभी क्या बोलते हैं केवल ज्ञान। यस, वेरी गुड। यस, हाँ प्रियंका जी। हाँ, वही कि अगर वितरकता हुए बिना केवल ज्ञान हो गया तो वो भूत भविष्य वर्तमान को एक समय में जान लेंगे, तो किसी के हाँ प्रति राग का, किसी के प्रति द्वेष होगा तो उनको कर्तृत्व का भाव आ जाएगा, कि मतलब हाँ, राग द्वेष उत्पन्न होने लगेंगे। इसके लिए यस वितरागता आनी जरूरी है पहले, कि यस, फिर पहले करना। वितरागता ही आएगी वरना आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि ये तीन लोग का आपके, आप तो ज्ञाता दृष्टा हो जाओगे ना अगर केवल ज्ञान हो गया। बराबर है, केवल ज्ञान का क्या अर्थ हुआ कि तीन लोग के तीन काल के सारे पदार्थ सब आपके ज्ञान में झलकते हैं, राइट। अभी वितरागता नहीं हुई तो बाप रे कितनी परेशानी होगी। अरे ये तो कब मेरे पहले के भाव के माता पिता देखो निगोद में है, अरे बाप रे। तो मुझे बाप रे का ऐसे बेचारेपन का फीलिंग आएगा और मैं दुखी हो जाऊंगा। अरे अरे मेरी ये पहले की नरक गति, या नरक के दुखों को देखूंगा, राइट। किसी के मारने कटने को देखूंगा, कुछ अच्छा कुछ देखूंगा, जैसे कि स्व कुछ तो वो उन सब चीजों में मैं बहक जाऊंगा
और खुद ही खुद परेशान होता नहीं। इसलिए पहले वीतरागता यानी राग द्वेष का कंप्लीट नाश, और उसके बाद ही केवल ज्ञान, वरना आप इसको सहन नहीं कर पाओगे। ओके, क्योंकि फिर वो ज्ञाता दृष्टा ना रहकर आप उसमें ओतप्रोत हो जाओगे, राग द्वेष करने लगोगे, तो उसमें तो आपको दुख ही दुख है, दुख तो बहुत बढ़ जाएगा। यस, इसके लिए पहले वितरागता और बाद में केवल ज्ञान। सो नेक्स्ट जयमाला। हाँ, पढ़िए अतुल जी। वैदे वैद ही वैद ही हो देह में, अतः विदेही नाथ, सीमंधर निज सीम में शाश्वत करो निवास। श्री जिन पूर्व विदेह में विद्यमान अरहंत, वीतराग सर्वज्ञ श्री सीमंदर भगवंत। एक ज्ञान स्वभावी सीमंधर तुम हो, असीम आनंद रूप, अपनी सीमा में सीमित हो, फिर भी हो तुम त्रैलोक्य भूप। मोहांधकार के नाश हेतु तुम ही हो दिनकर अति प्रचंड, हो स्वयं अखंडित कर्म शत्रु को किया आपने खंड खंड। बस पॉज पॉज। वैदही, वैदही का क्या अर्थ है कि देह से भिन्न, देह से भिन्न हो देह में, मतलब देह में रहते हुए भी अभी अरिहंत भगवान जो हमारे सीमंदर भगवान है, वो अभी हाल फिलहाल में देह में रहते हुए भी देह से भिन्न है। कैसे भिन्न है? वेद विज्ञान कर लिया है ना, वेद विज्ञान कर लिया है और पूरी तरह से अपने को भिन्न कर लिया है। अतः विदेही नाथ, इसलिए आप विदेही नाथ हो। सीमंदर निज सीम में, निज सीम में यानी खुद की सीमा में, खुद की क्या सीमा है मेरी, के निज स्व चतुष्टय में, यानी खुद के खुद में ही रहते हैं, शाश्वत करो निवास, यानी शुद्ध आत्मा में ही रहते हैं, खुद के निज स्व चतुष्टय में रहते हैं शाश्वत। श्री जिन पूर्व विदेह में, कहाँ रहते हैं हमारे सिमंदर भगवान? पूर्व विदेह विदेह में, विदेह, विदेह का पूर्व भाग। ओके, विद्यमान अरहंत, अभी अरहंत दशा में है। वीतराग सर्वज्ञ श्री सीमंदर भगवान। आप कौन हो? तो आप वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, और आप अरहंत हो, यानी हितोपदेशी हो, जो हमको बार बार दिव्य ध्वनि से हमको बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। हे ज्ञान स्वभावी सीमंदर, तुम हो असीम आनंद रूप। कैसे है हमारे सीमंदर भगवान? ज्ञान स्वभावी है, यानी केवल ज्ञानी। और कैसे है? आनंद रूप, असीम आनंद, अनलिमिटेड, अनादि अनंत, यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत आनंद के धारी है। अभी उनको ओनली आनंद 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 ही आ रहा है। अपनी सीमा में सीमित हो, खुद के स्वद्रव्य, स्वकाल, स्वक्षेत्र, स्वभाव में ही रह रहे हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, स्व, उसमें ही अपनी सीमा में सीमित है। अभी हम भी उतने में ही रह सकते हैं, राइट? यस और नो? मेरी भी बाउंड्री क्या है? उतनी ही है, स्वद्रव्य, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। परंतु अज्ञानवश मिथ्या दृष्टि हूँ, मिथ्या दर्शन के वश मैं क्या कर रहा हूँ? शरीर में हूँ पना, राग द्वेष में हूँ पना, संयोगों में हूँ पना, यानी जिस चीज को देखा उसको अपना मान लिया। मानते हैं कि नहीं? राइट? तो ये हमारी गलती है। तो ये जो हमारे सिमंदर भगवान है वो क्या है? अपनी सीमा में सीमित है, बस उतनी ही में उनका अभी खत्म हो गया है। फिर भी हो तुम त्रैलोक्य भूप, खुद की सीमा में रहते हुए भी वे त्रिलोक के नाथ है। क्यों? क्योंकि वो केवल ज्ञानी हो चुके हैं, सर्वज्ञ हो चुके हैं। राइट? तो इसका अर्थ क्या बना कि मुझे अगर पूर्णता प्राप्त करनी हो तो मुझे बहुत सारे नॉलेज की जरूरत है या नहीं है? सारे सब शास्त्र पढ़ू या एमबीए, सीए, सारी डिग्रियां ले लूं, तब जाके मुझे केवल ज्ञान होगा? नहीं, खुद की सीमा में रह लो बस, और खुद का वेदन करो, शुद्धात्मा का अनुभव करो,
तो आप 100% केवल ज्ञान पाओ। समझ रहे हो? हमारी अभी क्या हमारी क्या इच्छा है कि चलो मैं पेरिस को जान लूं, ओलंपिक्स में क्या हो रहा है जान लूं, वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है जान लूं, देश में क्या हो रहा है जान लूं। तो ऐसे जो जो सारी चीजें हमने ज्ञान को फैला के रखा है, राइट? ज्ञान को हमने बहुत सारा फैलाया है। क्यों? क्योंकि इच्छा है जानने की, कंटिन्यूस इच्छा चल रही है ना जानने की, जानो जानो जानो। बट क्या? पर को जानो, और उसमें आनंद भी लगता है। देखो हमारा स्वभाव है ज्ञान स्वभाव, तो वो ज्ञान का नेचर है जानना। बट ये जानना मैंने क्या कर दिया है, बाहर की ओर उसको फैला दिया है, ना कि खुद की ओर समेटा हुआ है। तो ये खुद की ओर जब समेटोगे, तभी आपको डेफिनेटली डेफिनेटली सम्यक दर्शन होगा और मोक्ष मार्ग पर आप आगे चढ़ोगे। चलते चलते केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बट हमें थोड़ा सा प्रोसेस उल्टा चल रहा है, हम बाहर की ओर ज्यादा है और अंदर की ओर नहीं है। तो सीमंदर भगवान हमारे कैसे अपनी सीमा में सीमित है, फिर भी हो तुम त्रैलोक्य भूप, यानी खुद की सीमा में रहते हुए भी आप पूरे लोकालोक को जान रहे हो। मोह अंधकार के नाश हेतु तुम ही हो दिनकर अति प्रचंड। यानी अगर मुझे मेरा मोह अंधकार को नाश करना है तो क्या करना होगा प्रियंका जी? सम्यक प्राप्त करना होगा, सम्यक तो कैसे प्राप्त होगा? सच्चे ज्ञान से, सच्ची श्रद्धा से। सच्ची श्रद्धा से। तो इसके लिए हमारे अभी कौन है गुरु जो हमको सम्यक तो जिनवा, प्रदान कर सके? जिनवाणी। सबसे जिनवाणी। और अभी अभी के लिए देव, हमारे इस पूजन में सीमंदर भगवान। सच्चे देव सीमंदर। तो सीमंदर। सीमंदर भगवान हमारे लिए अभी कैसे है? दिनकर है, यानी सूर्य है। कैसे? सूर्य है, ज्ञान के सूर्य है। हाँ, जो बार बार यो कंटिन्यूसली उनकी दिव्य ध्वनि झर रही है, झर रही है, झर रही है। तभी जाके तो हमारे कुंकुंद आचार्य देव उनके पास जाके हमारे लिए लेके आए वाणी, और परम पांच परमागम हमारे लिए लिख के गए। और हमारे भाग्य इतने अच्छे थे कि हमको गुरुदेव आए जिन्होंने इस तत्व को खोला। देखो वो तत्व को भी तो कोई समझाने वाला चाहिएगा, तो वो भी हमको हमारे भाग्य थे। क्यों? क्योंकि वो अध्यात्म यानी आगम तो थे, बट अध्यात्म यानी जो प्रयोजन भूत वस्तु है, उसको समझाया किसने? तो उसको समझाया ये श्री गुरुओं ने हमको। तो वी आर ग्रेटफुल कि हमको सिमंदर भगवान यानी सच्चे देव मिले, और सच्चे शास्त्र मिले, और सच्चे गुरु मिले। तो ये है हमारे लिए ज्ञान सूर्य के समान। अंधकार ही है ना। मिथ्या दर्शन का क्या अर्थ हुआ? अंधकार। आपने अंधकार। अपने आप को नहीं जाना। अपने आप को जब तक नहीं जाना है तो ये संसार में हम रखड़ ही रहे हैं, और रखड़ने ही वाले हैं। हमको चांस मिला है कि आपको पंचेंद्रिय ये भव मिला है, संगी भी बन गए हो, सच्चे देवशास्त्र भी मिल गए हैं। परंतु हम ये प्रयास नहीं कर रहे हैं, यानी रुचि पूर्वक आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो गलती किसकी? समझने की कोशिश नहीं करेंगे और इसी में टाइम गवा देंगे। हर जो हमारे आजू बाजू की सारी वस्तुएं हैं, जैसे कि लेडीज है तो कुकिंग करेंगे, घर संभालेंगे, मेन है तो ऑफिस चले जाएंगे, उसी में टाइम चला जाएगा, राइट? तो इसमें हमारा जीवन कंटिन्यूस चला जा रहा है। क्यों? मोह के वश। मोह सबसे बड़ा विलन हमारी दुनिया में कौन है? तो मोह। मोह। तो मोह ऐसी चीज है जो हमको बार बार खींचेगा। देखो हम यहाँ पे भी आए हैं ना। हाँ, एक अगर कोई कारण मिला ना तो हम फिसल के ये क्लास को भूल के हम कहीं और चले जाएंगे। हाँ, गिवन अ रीजन। अगर आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले या ऐसा कुछ मिले तो आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हो? तो तभी ना ये मोह खेल खेलता है हमारे साथ। हाँ, मोह बहुत स्मार्ट है। तो वो हमारे साथ एक खेल खेलेगा और कुछ पॉइंट दे देगा। तभी हमको स्ट्रेंथ के पूर्वक मोह को हराना है और चूज करना है कि भाई मुझे क्या करना। वो खेलता ही रहेगा खेल, क्योंकि हमारे अनादि के संस्कार है, और उसको पता है कि ये तो वीक है, इसको आराम से लेके जा सकते हैं, फिसला सकते हैं। तो ऐसा होता है। इसलिए ये जो मोह अंधकार है, इसको नाश करने के लिए हमको बार बार जिनवाणी के शरण में बुद्धि पूर्वक आना पड़ेगा। इट इज अ मेंटल प्रोसेस।
जान मतलब बोले ना, फोर्सफुली खींचना पड़ता है, बार 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 बार। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि है ना ऐसे थोड़ी विपरीत है, बार बार वो चली जाएगी कहीं और। अभी आपको दो दो तीन महीने का गैप मिला, राइट? 2 महीने का हमारा क्लास बंद था, तो तभी आपको कैसा लगा? क्लास बंद था ना, तभी ये फ्राइडेज को 2 to 4 आपने क्या किया, राइट? समझ रहे हो आप? ये तो एक क्या है, क्लास का शेड्यूल है, इसलिए आपको कंपलसरी आना है और बैठना है। बट अगर आपको चांस मिले और ये क्लास बंद हो जाए, तो 2 to 4 आप क्या करोगे? डेफिनेटली समथिंग एल्स। हाँ, तो ये मौका ऐसा ही स्वरूप है जो हमको बार बार फिसला देगा। तो तभी हमको कैसे प्रयास करके बुद्धि पूर्वक उसको यहाँ पे खींच के लेके आना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना स्ट्रेंथ चाहिएगी, ताकत चाहिएगी, फिर सहज होगा। स्टार्टिंग में मेहनत है, क्योंकि हमको एक हैबिट डालनी है ना। किसी ने एटॉमिक हैबिट्स वगैरह कोई बुक पढ़ी हो तो पता चलेगा कि हैबिट ना डालने को टाइम लगता है। तो वो टाइम के लिए, वो हैबिट के लिए हमको थोड़ा सा ऐसा खींचना पड़ता है स्टार्टिंग में, और फिर वो एक सहज हो जाता है। आपको सुबह उठ के ब्रश सहज होता है कि कोई फोर्सफुली लेके जाता है? सहज होता है, राइट? दोपहर को खाना सहज होता है, शाम का खाना सहज होता है, ब्रेकफास्ट सहज होता है, आपका जो दिनचर्या है वो सहज होता है। वो सहज क्यों हुआ? क्योंकि वो हैबिट आ गई है, बचपन से डाली गई है, राइट? तो वो एकदम नेचुरल वे से आपके साथ आ गई है। तो वैसे ही अभी हमको इसकी हैबिट नहीं है, इसलिए हमको फोर्सफुली डालनी पड़ेगी, जब तक वो यहाँ पे लिख के ना आ जाए कि दिस इज लाइक अ ब्रशिंग टास्क। बट फिर ऐसा ना हो जाए कि वो बस ब्रश कर रहे हैं आंख बंद करके और एक कार्य खत्म किया। ऐसा नहीं करना है। वो तभी जब हम स्वाध्याय करेंगे तब जुड़ान के स्वाद साथ करेंगे, तब बैठेंगे तो ऐसा ही बैठेंगे कि भाई कुछ तो निर्णय किया। हाँ, जब भी आप स्वाध्याय करेंगे तो उस बिंदु के ऊपर आपको पूरा दिन विचार करना ही है कि भाई ये पॉइंट आया है तो इस पॉइंट को क्या कहना चाहते हैं, जिनवाणी क्या कह रही है। आपने जिस किसी को सुना, किसी गुरुदेव को सुना या किसी प्रवचनकार को, पंडित को सुना, तो वो क्या फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर चिंतन मनन की धारा कंटिन्यूस रहेगी, तो आपका मोह धीरे 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 गलेगा। वरना मोह गलने को बहुत टाइम लगता है, वरना वही रूटीन में चले जाओगे। तो वो रूटीन से हमको हटना है। हम सब यहाँ पे भव्य जीव है और हम सभी को मोक्ष जाना है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है। तो हो स्वयं अखंडित कर्म शत्रु को, किया आपने खंड खंड। क्या किया आपने? कर्मों। आवाज गई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सिग्नल वीक लग रहा है, मेरे कॉल में हाँ। पॉज हो गए। अब है ठीक? हाँ, अभी आया आया अभी आया। हाँ, तो मैं कैसा हूँ? खंड खंड वाला हूँ, भेद भेद वाला हूँ, कैसा हूँ? खंड। अभेद हो। अखंड हूँ, अभेद हूँ, राइट? राइट। तो ऐसे अभेद स्वरूप को मुझे ग्रहण करना है, राइट? तो मैं अतुल जी को अगर देखूंगी तो सिर्फ आंख से देखूंगी, कान से देखूंगी, कि पूरे का पूरा शरीर मतलब आई स्ट्रक्चर आपको कैसे देखूंगी? पूरे का पूरा देखूंगी ना, राइट? भले आप में आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, मुंह है, सब कुछ है, बट देखूंगी तो पूरे का पूरा ना। अभी चीनी है तो चीनी का मैं कैसे देखूंगी कि सफेद पना है, चिकना पना है, चकोर पना है, कि पूरे का पूरा ग्रहण करूंगी? पूरे का पूरा, राइट? तो ऐसे ही मेरा जो द्रव्य है वो पूरे का पूरा है। वो समझाने के लिए अभी खंड खंड की ओर से हम समझाएंगे कि भाई उसमें ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है। ऐसा अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका परिचय नहीं है। तो ऐसे हमारे सिमंदर भगवान कैसे स्वयं अखंडित, यानी खुद अखंडित स्वरूप में शांत रम गए हैं और कर्म शत्रु को खंड खंड कर दिया है, तोड़ दिया है सारे कर्मों को। घाती और अघाती, अघाती तो बस अभी छूटने ही वाले हैं। जब तक आयु कर्म है तब तक, बाकी तो वो छूट ही गए हैं, राइट? आश्रव हो भी रहा है बट बंद नहीं हो रहा है, देर इज अ डिफरेंस, राइट? आके खेल रहे हैं, आके खेल रहे हैं। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? अगला स्टैंजा।
ये आपने बुक जो बोला था कौन सा हैबिट्स वाली, कौन सी बुक है? एटॉमिक हैबिट्स, एटॉमिक। एटॉमिक हैबिट्स। हाँ, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आपको जो कंफर्टेबल लगे जरूर पढ़िएगा। गुड बुक टू रीड। तो उसमें काफी सारी हमारे डे टू डे हैबिट्स के बारे में आता है कि हैबिट को अगर डालनी हो तो कितना कैसे करना है। हाँ, यस। हाँ प्रीति जी, आप पढ़िएगा नेक्स्ट स्टैंजा। हो स्वयं अखंडित, अरे सॉरी, गृहवास राग के। जयवास राग की आग त्याग धारा, तुमने मुनिपद महान, आत्म स्वभाव साधन द्वारा पाया तुमने परिपूर्ण ज्ञान। तुम दर्शन ज्ञान दिवाकर हो, वीरज मंडित आनंद कंद। तुम हुए स्वयं में स्वयं पूर्ण, तुम ही हो सच्चे पूर्ण चंद्र। हम्म, हो तो इन्होंने क्या किया, वही सेम के गृहवास राग की आग त्याग, यानी हमको जो घर में वगैरह में जो राग है, हाँ, तो ये जो राग है गृहवास के राग की आग को त्याग दिया, यानी मुनि पद को धारण किया। धारा तुमने मुनि पद महान, आत्म स्वभाव साधन द्वारा, किसके साधन द्वारा, आत्म स्वभाव यानी शुद्धोपयोग के साधन द्वारा पाया तुमने परिपूर्ण ज्ञान। क्या पाया आपने, शुद्धात्मा का जैसे ही सहारा लिया, साधन साधन लिया, तो आपने पूर्ण ज्ञान पा लिया, केवल ज्ञान पा लिया। तुम दर्शन ज्ञान दिवाकर हो, आप कैसे हो, देखो बार बार उनको सूर्य के साथ कंपैरिजन चल रहा है। ऊपर दिनकर कहा, यहाँ पर दिवाकर कहा, राइट। तो कैसे है कि तुम दर्शन ज्ञान दिवाकर हो, आप कैसे हो, सूरज हो, प्रकाश हो पूरा। सूरज कैसे फैलता है, पूरे धरती को एक साथ प्रकाश देता है ना, एक ही सूरज है। वैसे ही हमारा ज्ञान, यानी प्रभु का ज्ञान, हमारा ज्ञान भी कैसा है, वो पूरे पूरा सब तीन लोग तीन काल सब कुछ देख सकता है, ऐसी मेरी कैपेसिटी है अभी। ओके, ऐसे मेरे में क्षमता है, ये मेरे सामर्थ्य है, परंतु मैं उसको पहचान नहीं पा रहा। इट इज सो सैड ना, कि मैंने खुद को कैसा मान लिया है, दीनहीन। हे प्रभु जी, आप मुझको कुछ दे दो, राइट। हाँ, मुझे ज्ञान दे दो, मुझे घर बार सब कुछ दे दो, पैसे दे दो, राइट। तो प्रभु जी ने तो सब कुछ त्याग दिया है, और वो खुद तो चल दिए हैं मुनि पद धारण करके, संसार मार्ग को छोड़ दिया है। और उन्होंने अपने ही आत्मा के बल से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। और वो कहाँ पे है, वीरज मंडित आनंद कन, वीर्य से सुशोभित है। कैसे है वो, वीर्य से सुशोभित है और आनंद में। देखो इसमें चारों चार ये जो घाती कर्म के अगेंस्ट जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सब आ गया ये दो स्टैंजा में, राइट। अनंत ज्ञान आया, अनंत दर्शन आया, क्योंकि क्या आया, तुम दर्शन ज्ञान दिवाकर हो, यानी अनंत दर्शन वाले हो, अनंत ज्ञान वाले हो। फिर आनंद आया, यानी अनंत सुख वाले हो। और वीर्य आया, यानी अनंत वीर्य वाले हो। तो ये जो चार घाती कर्म का नाश हुआ, उसके सामने घाती कर्म के नाश में जो शक्तियां प्रकट हुई, इन शक्तियों के बारे में मेंशन किया गया है कि हे प्रभु जी आप कैसे हो। यस प्रियंका जी, नेक्स्ट आंसर। हाँ, तुम हो, सॉरी, तुम हुए स्वयं में स्वयं पूर्ण, तुम नहीं, ही हो पूरा भी सच्चे नहीं। पूर्ण चंद। हाँ, आप कैसे हो, आप खुद ही में हो, खुद ही में पूर्ण हो। देखो, मैं क्यों बाहर जाता हूँ सुख के लिए, हाँ बार बार, क्यों, क्योंकि मैंने खुद को अधूरा माना है। यस और नो, कहीं ना कहीं देखो हम क्यों बाहर जाते हैं सुख ढूंढने के लिए, क्यों चाहिए कि पैसों में सुख हो या घर में सुख हो या कुछ भी, कोई भी एक्स वाई जेड ले लो, कुछ भी चीजें ले लो। तो हम कोई चीज के पास क्यों जाते हैं सुख के लिए या कोई और चीज के लिए, जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास उस चीज की कमी है, राइट। यस और नो, मेरे में सुख नहीं वर्तता है, इसलिए मैं बाहर में सुख ढूंढ रहा हूँ। तो दैट मीन्स कि मैंने खुद को ऐसे सुख वाला माना ही नहीं है। तो गलती कहाँ है, मैंने खुद को देखा ही नहीं है, तो मेरे में सुख है ऐसा मुझे पता ही नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं, तुम हुए स्वयं में स्वयं पूर्ण, मैंने खुद को अभी तक अपूर्ण माना है। हाँ, और जब भी मैं खुद को पूर्ण मानूंगा तभी मेरे को पूर्णता प्रकट होगी।
तुम ही हो सच्चे पूर्ण चंद्र, आप ही हो पूर्ण चंद्र, यानी चंद्रमा के समान आप पूर्ण हो, पूर्णिमा के चंद्रमा, आप पूर्ण हो ऐसे। हाँ, यस प्रियंका जी, आई थिंक आपके पास बुक नहीं है, आप कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, आगे आगे। हाँ हाँ, यस। हाँ, तो नेक्स्ट करिएगा। पूरब विदेह में है जिनवर। पूरब विदेह में हे जिनवर हो, आप आज भी विद्यमान, हो रहा दिव्य उपदेश, भव्य पा रहे नित्य आत्म ध्यान ज्ञान। ही श्री कुंद कुंद आचार्य देव को मिला आपसे दिव्य ज्ञान, आत्मानुभूति से कर प्रमाण पाया उन्होंने आनंद महान। पाया था उन्होंने समय सार, अपनाया उन्होंने समय सार, समझाया उन्होंने समय सार, हो गए स्वयं वे समय सार। दे गए हमें वे समय सार, गा रहे हम आज हम समय सार। हे समय सार बस एक सार है, समय सार बिन सब असार। मैं हूँ स्वभाव से समय सार, परिणति हो जाए समय सार। हे यही चाह है यही राह, जीवन हो जाए समय सार। ओम ह्रीम श्री श्रीमंदर जिनेन्द्र अनंत पद प्राप्त्या, जयमाला पुरागम निपामते स्वाहा। समय सार है सार और सार कुछ है नहीं, महिमा अपरंपार समय सारमय आपकी। देखो, यही सेम शैली जो आगे भी हमने देखी थी कि बार बार रेपिटेशन कर रहे हैं हर एक शब्द का, अक्षत में देखा था, फिर और भी कहीं पे देखा था। तो ऐसे ही इसमें भी आया कि पूरब विदेह में है जिनवर, यानी विदेह क्षेत्र के पूर्व के भाग में आप कहाँ पे विद्यमान हो, पूरब पूरब के विदेह क्षेत्र में। हो रहा दिव्य उपदेश, क्योंकि आप अरन दशा में हो, समो शरण अभी है, तो आप दिव्य ध्वनि आप आपकी छूट रही है। और आपकी दिव्य ध्वनि से भव्य क्या पा रहे हैं, अध्यात्म का ज्ञान। आगम और अध्यात्म दो चीजें है, राइट। तो आगम इज सारे सारे ग्रंथ, और अध्यात्म यानी प्रयोजन भूत तत्व। ओके, जिससे मेरा कल्याण होगा उसको क्या बोलेंगे, अध्यात्म शास्त्र। उसमें से जो सार निकालेंगे, यानी वितरागता, वितरागता का जो सार हम निकालते हैं, वो सारी बातें यानी जो वस्तु व्यवस्था है, वो जो चीजें मुझे समझ में मिलेगी वो अध्यात्म शास्त्र से मिलेगी। तो अध्यात्म का ज्ञान पा रहे हैं यानी खुद का कल्याण कर रहे हैं। देखो, एक है सिर्फ मैंने सुन लिया, और अध्यात्म से क्या होगा, मैं चिंतन मनन करूंगा और मेरा कल्याण करूंगा। हो रहा दिव्य उपदेश, भव्य पा रहे नित्य अध्यात्म ज्ञान। श्री कुंद कुंद आचार्य देव को मिला आपसे दिव्य ज्ञान, राइट। हमारे कुंद कुंद आचार्य देव गए थे ना वहां पे, 8 दिन के लिए रह के आए उनके पास, राइट। 8 दिन के लिए वहां थे, उन्होंने जिनवाणी को ग्रहण किया और वापस आए, और उन्होंने हमको जिनवाणी प्रदान की, यानी उनको तभी विकल्प आया। या हमारा भाग्य, हमारा पुण्य कि उनको विकल्प आया और उन्होंने पंच परमागम लिखे और हम तक रह गए ये शास्त्र। देखो, एक है कि उन्होंने लिख दिए और डिस्ट्रॉय, क्योंकि पूरी 99% जिनवाणी तो हमारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हाँ, वो सारे मुगल वगैरह आके उन्होंने सब जला दिया है, 99.99%। हार्डली कुछ जिनवाणी बची है, उसमें भी अध्यात्म की बच चुकी है। वो भी कई सालों तक बंद थी, सिर्फ उसको सिर्फ नमस्कार किया जाता था, पर्यूषण पर्व में बाहर निकाल के बस उनको टच, सिर्फ दूर से जिनवाणी के दर्शन करना है, बस उतना ही। कोई समझाने वाला नहीं था फॉर अ वेरी लॉन्ग काल। कुछ समय ऐसा भी आ गया था कि भाई जिनवाणी को समझाने वाले नहीं थे, सिर्फ प्रथमानुयोग और चरणानुयोग कर्णानुयोग की बातें चलती थी, द्रव्यानुयोग की बातें ही नहीं चलती थी। तो आप समझिए कि हम लोग कितने 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 पुण्यशाली है। ये जो घर बार पैसा वगैरह उससे तो अनंत अनंत गुना पुण्यशाली। आप कह सकते हो कि तीर्थंकर से भी ज्यादा पुण्य है हमारा। क्यों? क्योंकि ऐसे अधोगति के टाइम पे, यानी पंचम आरे में, जहाँ पे धर्म का आपको नाश ही दिखाई दे रहा है, कहीं पे धर्म दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें आपके कानों में अध्यात्म की वाणी पड़ रही है, आप सुन रहे हो, रुचि पूर्वक उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, यानी आप समझिए कि आपके भव का अंत आ गया। इट इज लाइक आपको अभी मिल गया है वो कोहिनूर, क्या बोलते हैं, चिंतामणि रत्न, बस अभी
हो गया आपका काम। तो आप समझिए कि ये हमारा बस काल निकट आ गया है। और थैंक यू टू कुनकुंद आचार्य देव एंड थैंक यू टू गुरुदेव कि जिन्होंने हमारे लिए ये सारी बातें खोल दी है। तो श्री कुनकुंद आचार्य देव को मिला आपसे दिव्य ज्ञान, आत्मानुभूति के से कर प्रमाण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या आत्मानुभूति से कर प्रमाण पाया उन्होंने आनंद महान। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार बार हमको परीक्षा करनी है, बातों को बिठानी नहीं है। जस्ट बिकॉज आपने सुन लिया या कहीं से समझ लिया, जब तक आप उसको परीक्षा नहीं करोगे, यानी उसको सोचोगे नहीं, चिंतन मनन नहीं करोगे, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे, और अंदर से जब तक हाँ नहीं आएगी कि हाँ बात यही है, समझ रहे हो, जब तक आप विचार नहीं करोगे और जब तक आप निर्णय के डिसीशन तक, जैसे कि निष्कर्ष लिखते थे ना मनीषा जी आपने पेपर में, मनीषा जी आपने पेपर में निष्कर्ष लिखा रहे, तो निष्कर्ष जब तक आपको नहीं आएगा, when you will not conclude till the time don't stop। अगर कह दिया कि आत्मा अनादि अनंत है या आत्मा का अस्तित्व कभी नहीं जाता, तो उसको सोचिए कैसे 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 करो करो, राइट। क्यों कह रहे हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, राइट, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको अप्लाई कीजिए अपने डे टू डे लाइफ में कि हाँ किसी ने आपको गाली दे दी बट फिर भी मेरे ज्ञान को कुछ हुआ नहीं, अभी भी तो चल ही रहा है ना, अभी भी उसको कुछ हुआ, तो अस्तित्व के हिसाब से तो मेरा अस्तित्व तो कायम ही रहा ना, राइट। मुझे कुछ हुआ, मैं तो अछूता का अछूता ही रह गया। तो ऐसे छोटे छोटी बातें जो आपके डे टू डे लाइफ में चलती रहेगी, उसको आपके साथ जोड़िए और लगाइए। ये कंटिन्यूअस लगाना इज इम्पोर्टेंट, तभी आप निर्णय कर पाओगे, वरना तो ये बातों की बातें रह जाएगी। यस, इट विल जस्ट बी कि आपने कोई एमबीए का लेक्चर पढ़ा या सीए का लेक्चर सुना और आप चल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें आपको प्रैक्टिकली अपने डे टू डे लाइफ में लगानी है। क्यों? तभी आप निर्णय पे आओगे। तो उन्होंने भी वही किया, कुनकुंद आचार्य देव ने आत्मानुभूति से कर प्रमाण, यानी प्रमाण किया, जो भगवान ने कहा उसको प्रमाण किया, उसको सोचा विचारा, कहा कि हाँ यही है, और फिर उन्होंने ग्रंथ की रचना की। ऐसे के ऐसे उन्होंने भी नहीं लिया, क्योंकि वो आपको अंदर से यस नहीं आएगा तो वो कैसे आपको आगे लेके जाएगा। यस, समझ रहे हो। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आग से मैं जलता हूँ, तब तक आप नहीं समझ पाओगे, राइट। तो आपको एक बार जलना जरूरी है, राइट। एक बार तो टच कर लीजिए तो आपको समझ गया कि हाँ ये गर्म है, गर्म से मुझे अभी दूर रहना है। तो वैसे उस चीज को आप समझिए, निर्णय पे आइए, परमानेंट निर्णय हो जाना चाहिए। और ये जब परमानेंट निर्णय होता है तब इसको बोलते हैं संस्कार पड़ गए। फिर आप ये भाव छोड़ भी दोगे, छूट भी गया, तो ये संस्कार आपके साथ आगे चलेंगे। परंतु अगर आप निर्णय के बिना यहाँ से उठ गए, यानी स्वाध्याय जरूर किया, अब भले 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे डे टू डे आपके नियम में रहा, जैसे कुछ कुछ लोगों के ब्रशिंग के जैसे स्वाध्याय होता है, आंख बंद करके ब्रश कर लिया, नहा लिया, पता नहीं क्या, एक डेली क्रम। बट अगर आपने निर्णय नहीं किया तो आप कोरे के कोरे रह जाओगे। तो हमें कोरा नहीं रहना है, राइट। हमको ये जो हमारा मटका है उसको गीला करना है, हाँ, क्योंकि ये अनादि से कोरा है, और इसको निर्णय कर करके इसको गीला करके इसको भर देना है। ओके, तो डेफिनेटली आपको यही काम करना है, डे टू डे लाइफ में निर्णय करते जाना है, हर एक बिंदु। आप किसी भी वक्ता को सुनिए, पंडित को सुनिए, गुरुदेव को सुनिए, और उसके ऊपर विचार कीजिए और उसको डे टू डे लाइफ में लगाइए। जिनवाणी सिर्फ इधर से इधर सुनने के लिए नहीं है। जब तक आप डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे, आप निर्णय पे नहीं आओगे, निर्णय पे नहीं आओगे, संस्कार नहीं गिरेंगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। तत्व निर्णय की ओर जाना है ना हमको, राइट। इसके लिए, और वही कारण बनेगा आपकी अनुभूति का, क्योंकि आप बार बार करते जाओगे, हाँ यही है, ऐसे ही कह रहे हैं, बात तो सही है,
राइट। हाँ, मुझे ऐसा ही फीलिंग आ रहा है। जब आप बार बार हाँ 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 आपको आते जाएगा अंदर से, तो आपका तत्व ऑटोमेटिकली खेद के बाहर आ जाए, ऑटोमेटिकली, राइट। तो इसलिए आत्मानुभूति से कर प्रमाण, पाया उनने आनंद महान, उनको आनंद आया। पाया था उनने समय सार। क्या उन्होंने पाया था? कुंकुंद आचार्य देव ने शुद्धात्मा पाया था, राइट। अपनाया उनने समय सार। क्या क्या अपनाया? शुद्धात्मा में उन्होंने अपनत्व किया, स्थिरपना किया, स्थापित किया खुद को उसमें। समझाया उनने समय सार। क्या समझाया? समय सार। अभी ये जो समय सार है, एक ग्रंथ की बात चल रही है। पहला था शुद्धात्मा, सेकंड था कि शुद्धात्मा को अपनाया, यानी उसमें स्थिर हो गए। थर्ड वाला है ग्रंथ, उन्होंने क्या समझाया? समय सार समझाया। हो गए वे स्वयं समय सार, यानी रत्नत्रयमय, यानी शुद्धात्मा का गीत गाते रत्नत्रयमय हो गए। कैसे हो गए? रत्नत्रय में। दे गए हमें वे समय सार, दिया ना उन्होंने हमको समय सार, राइट। गा रहे आज हम समय सार। आज हम किसके गीत गा रहे हैं? शुद्धात्मा के गीत गा रहे हैं। किसके गीत गा रहे हैं? शुद्धात्मा के। है समय सार बस एक सार। क्या है? एक बस सार क्या है पूरे जगत का? शुद्धात्मा। मैं, मेरी आत्मा, बस वही है एक सारभूत तत्व। है समय सार बिन सब असार, यानी इस आत्मा के बिना, यानी इस शुद्ध आत्मा के बिना सब कुछ असार है। जब तक आपने अपने आप का वेदन नहीं किया, अनुभूति नहीं की, तब तक सब क्या है? असार है। मैं हूँ स्वभाव से समय सार। मैं कैसा हूँ स्वभाव से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हूँ। कैसा हूँ मैं? कैसा हूँ मैं? सभी जो सारे कर्म है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, उससे रहित हूँ। परिणति हो जाए समय सार, ऐसा ही मैं हो जाऊं, ऐसी मेरी अभिलाषा है यही चाह, है यही राह, जीवन हो जाए समय सार। बस यही एक इच्छा है कि भाई मैं भी शुद्धात्मामयी हो जाऊं, उसी में स्थिर हो जाऊं और अपने आनंद में हमेशा के लिए रह जाऊं, यानी अपने स्व का वेदन करूं और आनंद में, आनंद का भरपूर आनंद लूं। फिर समय सार है सार, वापस शुद्धात्मा है सार, और कुछ है नहीं। इस जगत में कुछ भी सार नहीं है, वो एक ही मात्र सारभूत वस्तु है, वो है मेरी शुद्धात्मा, बस और कुछ नहीं। महिमा अपरंपार, समय सार में आपकी। आपकी तो महिमा मैं गा ही नहीं सकता हूँ, कह ही नहीं सकता हूँ। ऐसी ऐसे मेरे को भक्ति आ रही है प्रभु जी आपके प्रति। समय सार में आपकी, यानी बस आपके, आपने जो पा लिया है वही मैं पाऊं, यही मेरी इच्छा है, अभिलाषा है। तो ये थी हमारी सिमंदर पूजन। किसी को कोई प्रश्न? किसी ने पढ़ा वापस एक बार? अभी आज आप क्या करेंगे, सभी को होमवर्क है, सभी लोग इसके ऊपर 4 से 5 लाइन लिख के इसकी समरी लिख डालो, ओके। तो आपको फिर एंड में ज्यादा लोड नहीं आएगा, बराबर। आज ही के दिन, आज फ्रेश है चैप्टर, तो 4 से 5 लाइन इसके बारे में आप लिखेंगे, नॉट मोर देन 4 to 5 लाइन। आपके खुद के लिए समरी लिख रहे हो अलग बात है, बट ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए अभी से मैं आपको कह रही हूँ। और आप जैसे ही लिखोगे आप ग्रुप पे डाल दीजिए कि मैंने लिख दिया। जरूर कीजिएगा। फ्रेश है, ये क्लास खत्म हो जाए, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में कर दीजिए, तो आपका काम इजी हो जाएगा। यस और नो? जितना आप काम तुरंत तुरंत करोगे ना, बैकलॉग रखोगे, पाइल अप करोगे, तो आपको वापस से ऐसे टेंशन आएगा। तो पाइलिंग आप ना कीजिए, वो बेटर है। ओके, यस। चलो, मुझे कौन बताएगा इस पूजन का सार? दूं किसी को 5 मिनट्स पढ़ने के लिए? कौन बताएगा? रेज और हैंड। चलो, नेक्स्ट क्लास प्रियंका जी आप बताएंगे, नेक्स्ट क्लास सिमंदर आप करोगे, ओके। इसकी समरी,
ओके, चलो। सात तत्व संबंधी भूल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तत्व निर्णय करने बैठे हैं। ओके, जब तक तत्व निर्णय प्रयोजनभूत है, प्रयोजनभूत चीजों को ही हमको ध्यान में रखना है, जो हमको आत्मानुभूति की ओर लेके जाएगा। तो ये सात तत्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रयोजनभूत है। तो ये जो सात तत्व की बात चल रही है, हमने और एक कहीं पे सात तत्व संबंधी भूल की थी, राइट? कहाँ पे की थी? कल्पना जी, आवाज नहीं आ रही है, म्यूट पे हो आप। हमने जो पहले एग्जाम दिए उनमें हर वितरक विज्ञान 1 2 3 सब में सात तो संबंधित चीजें आई है, भले शॉर्ट में आई है कैसे भी आई है, पर हाँ, तो तीनों क्यों में। बार बार तत्व 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 क्यों? व्हाट वाई इम्पोर्टेंट टू सो मच तत्व? डायरेक्ट आत्मा की बात कर लो ना। हाँ? ऐसा नहीं क्योंकि होता है कि डायरेक्ट अभी का खीर दे दो, क्यों बार बार आप बता रहे हो कि चावल लो, दूध लो, फिर गैस चालू करो, फिर उसमें शक्कर डालो, फिर इलायची डालो, बादाम डालो, फिर बनेगी खीर? क्यों बार बार, क्यों क्यों इतना हमको तत्वों के बारे में बार 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 कहे जा रहे हैं? हर पुस्तक में आप देखोगे तो ये कहीं ये पॉइंट्स आते ही है। सोचा है क्यों? क्योंकि इनके इसी बिना शास्त्र में कुछ भी समझने योग्य नहीं है। जब तक हम ये सात तत्व समझेंगे हमारा मिथ्यात्व दूर होगा, और हम चीज को सही रूप से जानेंगे समझेंगे तो हमें हर चीज समझ में आएगी। ओके, किसी और के पास? यस प्रियंका जी। मैं खुद एक तत्व मतलब जीव तत्व हूँ, तो जब मैं अपने आप को और बाकी दूसरों को अलग नहीं जानूंगा तब तक बात बनेगी ही नहीं। मैं खुद को जानूं, क्योंकि इसमें मेरे खुद की बात आ रही है और बाकी जो सामने दिख रहे हैं उन सब की बात आ रही है सात तत्वों में, या ओके, जो मेरे साथ हो रहा है। तो उस वजह से इसको जानना जरूरी ही है, तो ही वो फर्क पहचान पाएंगे और सच्चा श्रद्धान कर पाएंगे। हाँ ओके, अतुल जी। हाँ, अभी तक अनादिकाल से सात तत्वों संबंधी ही भूल करते आ रहे हैं, शरीर को ही अपना मान लिया है। वो दृष्टि ही गलत हो रखी है। तो दृष्टि जब पलटेगी नहीं, जब तक हम सही चीज समझेंगे नहीं, तब तक हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। उसी संसार में ही मतलब 84 के जाल में लगे रहेंगे। लगे तो रहेंगे, राइट। मेन चीज वही है कि मालूम तो पड़े कि मैं क्या कहाँ गलती कर रहा हूँ। जो गलती तो कर ही रहे हैं, यही गलती कर रहे हैं, इन्हीं को समझना है। राइट। हाँ, मनीषा जी, आप क्या कहेंगे? मतलब मेन तो जीव अजीव, ये दो चीज समझ जाएंगे तो सब चीजें सात तत्व क्लियर हो जाएंगे। हाँ ओके, मनीषा जी, आप क्या कहेंगे? जी, जब तक हम सही ज्ञान नहीं समझेंगे, ज्ञान क्या है सही गलत नहीं समझेंगे, तो हम आत्मा का कल्याण कैसे करेंगे हम्म। बिना सही बात समझे? ओके, प्रीति जी। अभी हम मिथ्या दृष्टि जीव हैं। सम्यक दृष्टि जीव तक जाने के लिए, उस पथ पे चलने के लिए हमें सात तत्व संबंधी भूल सुधारनी होगी। तो वो पढ़ेंगे नहीं तब तक सुधारेंगे नहीं, समझेंगे राइट, नहीं तब तक भी नहीं सुधरेगी। राइट। देखो, सात तत्व ना आप देखोगे तो आपके लाइफ में ही यही सब चीजें दिख रही है। देखो, जीव दिखेगा, अजीव दिखेगा, आश्रव और बंध यानी आपके भावाभाव दिख रहे हैं, जो राग द्वेष हो रहे हैं, राइट। उसके वजह से आप कहीं पे रुक जाते हो किसी और के बारे में। जब राग द्वेष होता है तो वहीं पे अगर आप स्थिरता करते हो तो बंद हो जाता है, राइट। और थोड़ा आगे चल दिए, मुनिपद वगैरह धारण कर लिया, शुद्धात्मा कर लिया, तो आपको संवर निर्जरा हो जाएगा। और आपने वो पूर्णता प्रकट कर ली तो मोक्ष हो जाएगा। तो इतनी ही तो वस्तुएं हैं, यही तो सारी चीजें हैं। इसके लिए तो इसको जानना जरूरी है, राइट। तो ये जैसे कि प्रियंका जी ने कहा कि जीव और अजीव, आपने कल्पना जी ने भी कहा, अतुल जी ने भी कहा कि भी शरीर के साथ एकत्व है, ममत्व है, फिर मैं जीव हूँ और अजीव की सत्ता अलग है, उसको जानना चाहिए। तो यस, ये सारी वस्तुएं आपको डे टू डे लाइफ में दिख रही है इसके लिए, बट उसको समझ नहीं पा रहे हैं हम, उसको पकड़ नहीं पा रहे, इसके लिए उसके ऊपर फोकस ज्यादा है, क्योंकि वही हमारे संसार का कारण बन रही है। अब ये जो सात तत्वों की जो बातें कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने बात की थी अग्रहित की। अग्रहित यानी क्या? जो अनादि से चला आ रहा है।
वेरी गुड। हाँ, जो अनादि से है, जिसको मैंने जैसे कि हमेशा से शरीर को अपना माना है, राइट। ऐसे जो अग्रहित है, अनादि से जो संस्कार है उसको बोलेंगे अग्रहित। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे ग्रहित मिथ्यात्व की। यानी यहाँ पे सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलने के बाद भी हम में क्या क्या मिथ्यात्व रह जाते हैं। यानी हम जब स्वाध्यायी लोग हैं, जो जिनवाणी पढ़ते हैं, उनकी बातें कर रहे हैं कि उनको कैसे सूक्ष्म सूक्ष्म बातें रह जाती है। सूक्ष्म भूले जो है वो रहती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको बोलेंगे, ये है चैप्टर ग्रहित मिथ्यात्व का। किसके बारे में है? ग्रहित, यानी इधर आकर भी कुछ नया ग्रहण किया हो, इसके बारे में बात करेंगे। तो सिर्फ नया ग्रहण का अर्थ ये नहीं है कि कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र, राइट। अभी हम तो यहाँ पे कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र की तो बात नहीं कर रहे नहीं। हम तो यहाँ पे जो हमारे सच्चे देव है, सच्चे गुरु है, सच्चे शास्त्र की बात कर रहे हैं। बट उनको लेकर भी, यहाँ तक आने के बावजूद भी हम में ऐसी क्या क्या छोटी छोटी गलतियां रह जाती है, जो हमारे लिए एक बैरियर बन जाती है सम्यक दर्शन के लिए। तो हमारी ही बातें हैं, और बहुत अच्छे से उसको लिखा गया है और समझाया गया है पंडित तोडरमल जी की बात। पंडित तोडरमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक जी से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ओके, हाँ, पढ़ेंगे अतुल जी। ये मैं टोडरमल जी का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व तो यहाँ से शुरू करूं? हाँ हाँ हाँ, बेटर रहेगा। हम बार बार रिवाइज करते जाएंगे कि भाई हमारे पंडित साहब कैसे, राइट, क्योंकि उनका तो बहुत उपकार है मोक्षमार्ग प्रकाशक में। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के पिता श्री जोगीदास जी खंडेलवाल दिगंबर जैन गोदी का गोत्रस्थ थे और माँ थी रंभाबाई। वे विवाहित थे। उनके दो पुत्र थे, हरिश्चंद्र और गुमानी राम। गुमानी राम महान प्रतिभाशाली और उनके समान ही क्रांतिकारी थे। यद्यपि पंडित जी का अधिकांश जीवन जयपुर में ही बीता, किंतु उन्हें अपनी आजीविका के लिए कुछ समय सिंघाड़ा अवश्य रहना पड़ा था। वे वहां दिल्ली के एक साहूकार के यहाँ कार्य करते थे। परंपरागत मान्यता अनुसार उनकी आयु यद्यपि 27 वर्ष मानी जाती है, किंतु उनकी साहित्य साधना, ज्ञान व नवीनतम प्राप्त उल्लेखों के प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित हो चुका है कि वे 47 वर्ष तक जीवित रहे। उनकी मृत्यु विक्रम संवत 1823-24 लगभग निश्चित है। अतः उनका जन्म विक्रम संवत 1776-77 में होना चाहिए। उनकी सामान्य शिक्षा जयपुर की एक आध्यात्मिक तेरापंथी शैली में हुई, परंतु अगाध विद्वता केवल अपने कठिन श्रम एवं प्रतिभा के बल पर ही उन्होंने प्राप्त की। उसे बांटा भी दिल खोलकर। वे प्रतिभा संपन्न, मेधावी और अध्ययनशील थे। प्राकृत, संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त उन्हें कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था। आपके बारे में विक्रम संवत 1821 में ब्रह्मचारी रायमल जी इंद्रध्वज विधान महोत्सव पत्रिका में लिखते हैं, ऐसे महंत बुद्धि के धारक पुरुष इस काल विषय होना दुर्लभ है। ताते बासु मिले सर्व संदेह दूर हुए हैं। आप स्वयं मोक्षमार्ग प्रकाशक में अपने अध्ययन के बारे में लिखते हैं, टीका सहित समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, गुम्मट सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार्थ सूत्र आदि इत्यादि शास्त्र और छपड़ा सार, पुरुषार्थ सिद्धोपाय, अष्टपाहु, आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक मुनि के आचार निरूपक अनेक शास्त्र और सुष्ठु कथा सहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं। तीन विषय हमारी बुद्धि अनुसार अभ्यास बढ़ते हैं। उन्होंने अपने जीवन में छोटी बड़ी 12 रचनाएं लिखी, जिसका परिमाण करीब 1 लाख श्लोक प्रमाण और 5000 पृष्ठ के करीब है। इनमें कुछ तो लोकप्रिय ग्रंथों की विशाल प्रामाणिक टीकाएं हैं और कुछ स्वतंत्र रचनाएं। वे गद्य और पद्य दोनों रूपों में पाई जाती हैं। वे काल क्रमानुसार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, विक्रम संवत 1811। नंबर 2, गुम्मट सार जीवकांड भाषा टीका।
गोमट सार कर्मकांड भाषा टीका, अर्थ संदृष्टि अधिकार, लब्धि सार भाषा टीका और छपड़ा सार भाषा टीका, ये सबको मिला के एक सम्यक ज्ञान चंद्रिका पूरा इसको शास्त्र सम्यक बना ज्ञान, है। हाँ सम्यक ज्ञान चल। के बाद गोमट सार पूजा, त्रिलोक सार भाषा टीका, समोसरण रचना वर्णन, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो अपूर्ण है, आत्मानुशासन भाषा टीका, पुरुषार्थ सिद्धोपाय भाषा टीका, ये भी अपूर्ण है। इसे पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने विक्रम संवत 1827 में पूर्ण किया। उनकी गद्य शैली परिमार्जित, प्रौढ़ एवं सहज बोध्यगम है। उनकी शैली का सुंदरतम रूप उनके मौलिक ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देखने को मिलता है। उनकी भाषा मूल रूप में ब्रज होते हुए भी उसमें खड़ी बोली का खड़ापन भी है और साथ ही स्थानीय रंगत भी। उनकी भाषा उनके भावों को बयान करने में पूर्ण समर्थ व परिमार्जित है। आपके संबंध में विशेष जानकारी के लिए पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व नामक ग्रंथ देखना चाहिए। प्रस्तुत अंश मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सप्तम अधिकार के आधार पर लिखा गया है। निश्चय व्यवहार की विशेष जानकारी के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सप्तम अधिकार का अध्ययन करना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि पंडित टोडरमल जी को आचार्य कल्प कहा गया है। आचार्य की उपमा दी गई है क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। छोटी आयु, अल्प आयु, अराउंड 47 ईयर्स की आयु थी। इसमें 1 लाख श्लोक प्रमाण तो उन्होंने लिखे हैं खुद ग्रंथ, और इज एज गुड एज 5,000 पेजेस के करीब। और प्लस कितना सारा अध्ययन था डे टू डे लाइफ में, कितनी सारी अपनी जिनवाणी पढ़ के रखी है उन्होंने और कितनी तो रचनाएं की है। तो उनका तो ज्ञान तो उन वो कहते हैं, किन्होंने कहा, राइमल जी ने कहा ना कि ऐसे महंत बुद्धि के धारक पुरुष इस काल में विषय होना दुर्लभ है। तो वो मिले तो हमारे संदेह दूर हुए, यानी काफी सारे जिनके भी कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह थे वो दूर हुए। पहले पत्र व्यवहार भी बहुत हुआ करते थे, जैसे कि रसपूर्ण चिट्ठी, वो पत्र व्यवहार में ही शामिल थी। और दौलत राम जी ने उनकी एक पुस्तक को पूर्ण किया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को। और उनका मौलिक ग्रंथ जो बहुत अभी लोकप्रिय है, मोक्षमार्ग प्रकाशक, जो एकदम लेमैन लैंग्वेज में, हिंदी में सुलभ, एकदम सरल भाषा में है, पर उसको समझने के लिए भी थोड़ा सा ऐसा चाहिए ना, डीप थिंकिंग चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी सारी वस्तुएं लिखी है जो हमें ही टच करती है, हमारे ही जीवन को टच करती है। तो हम जैसे जो यहाँ पे जिन जैन धर्म में आकर भी हमारी क्या सूक्ष्म भूलें रह जाती है, इसके बारे में उन्होंने काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, कि हम बार बार सचेत हो जाए कि भाई हम ऐसी भूलें ना करें और अपनी साधना में आगे बढ़े, अटके नहीं। क्योंकि अटकने के मार्ग बहुत है, वह हम ना इजीली बह जाते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो संतोष मान लेते हैं। तो उन्होंने वो बताया कि यहाँ पे आपकी गलतियां हैं, इनको जरूर 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 सुधारिए। तो ये सारी सूक्ष्म भूल, जैसी भूल है, सूक्ष्म भूल है, और इस वजह से स्व और पर का भेद ज्ञान नहीं हो पाता है, उसमें हम फेल हो जाते हैं, नापास हो जाते हैं, और इस वजह से हमको वितराग दशा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ये है ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में पूरे का पूरा चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सप्तम अधिकार, 7th अधिकार से लिया गया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के। अब 7 तत्व संबंधी भूल, यस, मनीषा जी आप पढ़ेंगे फर्स्ट। दीदी जिनवाणी आज नहीं आई आज, अब? आज जिनवाणी नहीं पढ़ सकते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ कल्पना जी, हाँ। 7 तत्व संबंधी भूले। जब तक जीवादि 7 तत्वों का विपरीताभिनिवेश रहित सही भाव भाषण न हो, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैन शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव को तत्व का सही भाव भाषण नहीं होता। ओके, पॉज 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 पॉज। ओके, जब तक जीव आदि 7 तत्वों का, जीव आदि 7 तत्व कौन से है? जीव, कौन से? अजीव, हाँ आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। हाँ,
ये 7 तत्वों का विपरीत अभिनिवेश का नीचे मीनिंग है उल्टी मान्यता, उल्टा अभिप्राय, रॉन्ग बिलीफ। हाँ, खुद की क्रिएट की गई कल्पना। हम जो सोचते हैं कुछ खुद उसको की नहीं बनाई मानते। हुई कुछ, तो हाँ रॉन्ग बिलीफ। तो जब तक ये है 7 तत्व संबंधी रॉन्ग बिलीफ, उल्टी मान्यता रहित सही भाव भाषण यानी अंतरंग ज्ञान, यानी हमको एक्चुअल में उसका फीलिंग नहीं आता है, निर्णय नहीं होता है। जब तक हम उसको समझते नहीं है, भाव भाषणा का क्या मीनिंग है, मैंने आपको कहा ना कि जब तक आप मैं वो पहले के प्रकरण से ले लो, निर्णय करना, भाव भाषण यानी सिर्फ शब्दों में ना रह जाना, उसको एक्चुअल में फील करना कि हाँ बात यही है। तो जब तक वो लेवल तक नहीं आते हैं, उसकी बात चल रही है ना हो, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो। क्योंकि आपको एक्चुअल में ऐसे फील होना चाहिए कि जीव और अजीव अलग है, आश्रव बंध क्या है उपादेय है, क्या है हे हे आश्रय उपादेय। बंध हे हैं, हाँ, फिर संवर निर्जरा संबर निर्जरा उपादेय हैं। बात है। पूर्ण उपादेय के एक देश, एक देश, जब और तक पूर्णता अजीव, नहीं, और जब अजीव तक क्या है, नहीं, हमारी भूमिका में तो पूर्ण उपादेय ही हैं। नहीं, जब आश्रव तक वन है और संवर निर्जरा एक देश उपादेय है। मोक्ष क्या है, पूर्ण उपादेय। और जीव क्या है, हेय। जीव तो हम खुद ही हैं। हाँ, तो हेय उपादेय है। जीव तो है, जीव उपाधि उपादेय है, और उपाधि तभी अजीव, तो वो मिट अजीव जाएगा। हे है। अजीव हेय है। हेय क्यों है, नहीं, एक्चुअली जीव अजीव में तो कोई कल्पना करना नहीं चाहिए, हे और वो करेंगे तो हमारे राग द्वेष हो जाएंगे। नहीं बट मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, हे उपादेय तत्वों में जीव क्या है, जीव उपादेय है हे उपाधि है, जीव उपाधि है, उपाद। क्योंकि मोक्ष जाएंगे तो जीव तो रहेगा ही उसमें। और ये अजीव, अजीव का तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। अजीव तो हम मानते हैं, अपनी मान्यता में हम भूल करते हैं, उसी को हम जीव को तो ही अजीव को जीव अच्छा, मानते हैं। अच्छा हे नहीं है, उपादेय भी नहीं है, तो अजीव क्या है, ग्ने अजीव है, ग्ने मान। ओके, सिर्फ जानने योग्य, बस उतना ही। ओके, तो जानने में आया बस उतना ही उसका रोल है, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ ना, कर सकता हूँ अजीव मैं। हाँ, अजीव अजीव में कुछ कर सकता हूँ, पक्का। ये है बस, नहीं, अजीव में कर सकता हूँ कुछ, नहीं कुछ कर नहीं सकते। कर पक्का है। मैं पूछूंगी बार बार, ये प्रकरण अभी आएगा, अब देखो मैं आपको कैसे उलझाऊंगी। ओके, अभी उलझाऊंगी और मुझे उसका आंसर चाहिए, तो ये पॉइंट याद रखना, आपको आंसर खुद ही आ जाएंगे कि क्यों अजीव ग्ने है। तो ये पॉइंट्स याद रखना कि जीव अजीव आश्रव वन संवर निर्जरा मोक्ष हे उपादेय ग्ने, याद रखिएगा, आपको ही आंसर देने में इजी होगा, क्योंकि आप सोचोगे, सोचना जरूरी है। ओके, मेरी ही मतलब क्लास नहीं, सभी क्लास में। मतलब सिर्फ जीव ही गे है, बाकी सब उपादेय और है, क्यों मतलब उनमें जीव अरे गे, नहीं क्यों भाई, अजीव गे है, अजीव अजीव गे, ये है। जीव गे है, और बाकी जीव तो मतलब गायक है, और बाकी है नहीं, और उपादेय की नहीं, गिनती में आती है, आश्रव बराबर, बंद। जीव उपादेय है। ओके, जीव जीव उपादेय। उपादेय है, हम्म, और अजीव गे है, गे ज्ञान है। हाँ बस, और आशव और बंद जो है वो है। सर्वथा है। हाँ, और निर्जरा और संवर सम ये एक देश एक देश उपाधि, उपादेय, हाँ, और मोक्ष जो है पूरा उपाधि है। पूर्ण उपादेय। ओके, हाँ, चलो। तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, कब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक आपका रॉन्ग बिलीफ यानी उल्टी मान्यता और भाव भाषण नहीं होगा, तब तक भाव भाषण यानी निर्णय के लेवल पर पहुंचना है, तभी जाके आपको क्लिक होएगा कि हाँ बात यही है, ऐसा ही हूं मैं। क्योंकि वो क्लिक नहीं होगा, आप बातों में ही रह जाओगे। जैन शास्त्रों का अध्ययन यानी पढ़ना कर लेने पर भी, पढ़ने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव को तत्वों का सही भाव भाषण नहीं होता, यानी हम
सात तत्वों की बातें बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी क्यों भाव वासन नहीं हो रहा है? कुछ तो बातें होंगी ना। हम अगर स्वाध्यायी लोग बैठे रहेंगे तो कोई कोई लोग तो बोलते हैं हम तो कई सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, राइट, फिर भी मैं क्यों कोरे का कोरा रह गया, क्यों मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ऐसी क्या गलतियां रह गई? ऐसा सोचना चाहिए ना। क्यों हम नहीं सोचते हैं कि कहाँ मेरी कचास है, कहाँ मुझे प्रयत्न करना है, कहाँ मेरी भूल को मुझे सुधारना है। ये खुद ही करना है, खुद के लिए ही है। देखो, गांव को बोलने के लिए नहीं है कि भाई देखो देखो तुम क्या कर रहे हो, राइट। हम जाते ही मंदिर में इसके लिए कि कौन क्या कर रहा है, आज वो नहीं आया, वो पूजन में ये कर रहा है, आज ये बातें कर रहा है मंदिर में। दूसरों को छोड़ो, खुद की बात करो। जैन दर्शन है ना, वो स्वार्थ का मार्ग, खुद का कल्याण करो। दूसरों के बारे में ज्यादा उठक बैठक उल्टा पुल्टा करने की जरूरत नहीं है। खुद का पहले कल्याण करो। हाँ, तो हमको हमारा कल्याण करना है तो हमको हमारे दोष ढूंढने हैं, बाजू वाले के नहीं, घर वाले के नहीं। हाँ, जनरली हम क्या करते हैं, सुनते हैं और दूसरों पे लागू पड़वाते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी आता है ना, ये एग्जाम्पल ना उसको सुना देंगे तो उसको क्लिक हो जाएगा कि भाई तू क्या कर रहा है, राइट। वो खुद के लिए है, सभी सारी वस्तुएं सिर्फ खुद के लिए है, किसी को सुनाने के लिए नहीं है। तो अभी जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो अनादिकाल से भी है और अभी भी है, नया भी है। तो अभी कैसे नया है, पढ़ते हैं आगे। यस, प्रियंका जी। हाँ, रुको एक मिनट। आप बता देंगे एक बार कहाँ से पढ़ना, वो बच्चे थोड़े रो रहे थे ना। जीव और हाँ, अजीव तत्व संबंधी भूल। ठीक है, एक एक दो नंबर। तीन। हाँ, हाँ, एक नंबर, जैन शास्त्रों में वर्णित जीव के त्रस, स्थावर आदि तथा गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि भेदों तथा अजीव के पुद्गलादि भेदों व वर्णादि पर्यायों को तो जानता है, पर आध्यात्म शास्त्रों में वर्णित भेद विज्ञान और वितराग दशा होने के कारणभूत कथन को नहीं पहचानता। बस पॉज 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 पॉज। देखो, हम क्या करते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, बायहट करते हैं। तो जैन शास्त्र में वर्णित जीव के त्रस, स्थावर आदि, यानी हमको पता है कि जल का है, वायु का है, अग्नि का है, वगैरह सब में जीव है, वनस्पति में जीव है, ओके, स्थावर में जीव है, फिर हमारे कितने कितने गुण स्थान है, हमारे 14 अलग अलग रहने के स्थान क्या है, यानी मार्गणा स्थान क्या है। ये सब बातों का विस्तार है, हमको हमको पता है, जानकारी है भरपूर। हाँ, बहुत नॉलेज इकट्ठी कर ली है कर्णानुयोग की। हाँ, तो ये सारी जैन शास्त्र में वर्णित जीव के त्रस, स्थावर आदि तथा गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि भेदों तथा अजीव के पुद्गल आदि भेदों व वर्णादि पर्यायों को तो जानता है। अजीव के भी भेद प्रभेद सब कुछ जानता है। ओके, क्या ये प्रयोजनभूत है? हाँ, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित, यानी जो मेरे कार्यकारी है, वो भेद विज्ञान और वीतराग दशा होने के कारणभूत कथन को नहीं पहचानता। देखो, मैंने स्टोरी सुन ली और मैंने देख लिया कि तीर्थंकर का वैभव कितना, वाह वाह वाह, तीर्थंकर की इतनी रानियां, तीर्थंकर का इतना बल, तीर्थंकर का ये, तीर्थंकर का वो, सब कुछ जान लिया, वाह 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 वाह। बट ये ग्रहण नहीं किया कि भाई उन्होंने ये सब छोड़ दिया। हाँ, ये ग्रहण नहीं किया कि उनको इसमें सुख भासित नहीं हुआ। मैं उस चकाचौंध में देख के वहीं पे स्थिर हो गया। भी समोशरण ले लो, समोशरण की वाह वाह महिमा, वाह इतने सारे इसके छह छह या आठ जो भी अलग अलग भाग है, मैं मिस्टेक कर रही हूँ तो आई एम सॉरी। तो अलग अलग है, एक में एक देखो देव कैसे अद्भुत हटकेलियां, मतलब उनका रचना देखो कितनी अच्छी है कि एक में नाटक चल रहा है, एक में भजनालय है, एक में सब मधुर मस्त गाने हैं, फिर क्या पॉन्ड वगैरह जो है, गार्डन है। तो वो रचनाओं में मैं इतना ओतप्रोत हो जाता हूँ। और प्रयोजन भूत बात जो बार बार देखो, प्रथमानुयोग का भी सार हमेशा वीतरागता रहता है, भेद विज्ञान रहता है हर टाइम।
हर कोई कथन ले लो, चरणानुयोग ले लो, कर्णानुयोग ले लो, द्रव्यानुयोग ले लो, कोई भी ग्रंथ ले लो, एंड में वो क्या कहेंगे कि भाई इसमें से आप वितरागता निकालो, इसमें से आप भेद ज्ञान करो। बट हम क्या करते हैं, हम ऊपरी ऊपरी देख के उसको छोड़ देते, जो मेन बात ग्रहण करने की है उसको हम भूल जाते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी भूल है जिसको हमको बार बार सुधारना है। तो उसमें क्या करते हैं, स्व और पर का जो कारण है, स्व और पर को जो हमको अलग करना है वो नहीं करते हैं। अभी जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल की बात चल रही है ना, तो मैं जीव और शरीर उसको अलग नहीं देखता हूँ, अजीव को, और एक में एक मान लेता हूँ। तो ये मेरी गलती है। तत्व विचार किए बिना कोई भी कार्य करना इज जीरो। मैं जीरो 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 लगा रहा हूँ, एक है ही नहीं मेरे कैलेंडर वो कैलकुलेटर में। तो इस जीरो की क्या वैल्यू रहेगी, कुछ भी नहीं, राइट। तो ऐसी मेरी हालत, मैं स्वाध्याय किए जा रहा हूँ बिना विचार किए, बिना निर्णय किए, तो क्या फायदा। आप कहोगे कि मैं 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 5 साल से स्वाध्याय कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ओनली रीजन इज कि मैं तत्व विचार नहीं कर रहा हूँ, और मैं छोटी छोटी भूल मेरे में पनप रही है। तो मैंने क्या नहीं किया, भेद विज्ञान नहीं किया, और वितराग दशा के कारण भूत जो प्रयोजन भूत कथन है उसको नहीं पहचाना, सिंपल, उसको नहीं जाना। जो वितरागता की पोषक है उस बात को ही मैंने वो हाईलाइट नहीं किया। तो क्या फायदा, तो क्या फायदा जिनवाणी पढ़ने का, राइट। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ पढ़िए कल्पना जी। हाँ हाँ, आप म्यूट पे हो। यदि प्रसंगवश उन्हें जान भी ले तो शास्त्रानुसार जान लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश अपने में न मिलाना और अपना अंश पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता। है कि नहीं? ये प्रसंगवश जान लिया, जैसे कि अभी प्रसंगवश आप इधर आ गए, हाँ आपने वो ज्वाइन कर लिया है परमागम ऑनर्स का कोर्स, और अभी आप यहाँ पे आ गए हो, बैठ गए हो। तो प्रसंगवश शास्त्रानुसार की बातें आपने जान ली, परंतु अपने को आप रूप और पर को पर रूप ऐसा नहीं जानते आप। हम सभी लोग मिक्सिंग कर रहे हैं। देखो, हम सभी लोग क्या कर रहे हैं कि शरीर के साथ इतना एक में एक हो चुके हैं, मिक्स करके ही बातें करते हैं। मैंने देखा, मैंने कहा, मैंने किया, मैंने ये किया, राइट। यहाँ पे अभिप्राय की बात में, अभिप्राय में उसका ये नहीं चल रहा है कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसा अभिप्राय होना चाहिए, फिर आप बोलोगे तो चलेगा। बट यहाँ पे तो मैं पूरे का पूरा ऐसा ही मान रहा हूँ कि नेहल ही रोटी बना रही है, नेहल ही घर को संभाल रही है, नेहल ही बच्चों को बड़ा कर रही है। हाँ, तो ये जो मेरी मान्यता है इज रॉन्ग, क्योंकि ये सब कार्य तो शरीर का है। जो रोटी बनाना हुआ वो तो शरीर ने किया। जीव ने क्या किया, जीव ने तो मात्र जाना, जीव तो वहां पे था, निमित्त नैमित्तिक संबंध था, बस उतना ही था, राइट। बट मैं क्या सोचता हूँ कि इस पर का कार्य मैं करता हूँ, मैंने उपवास किया, राइट, यस और नो, किया ना? मैं नहीं कर सकता हूँ ना, मैं तो जीव हूँ, शरीर की क्रिया तो शरीर करेगी ना, राइट। शरीर का जो कुछ भी क्रिया चल रहा है वो शरीर करेगा अलग से, खुद का कार्य। पुद्गल का कार्य पुद्गल स्वयं करता है, क्योंकि हर एक द्रव्य खुद का काम करता है, स्वतंत्र है, कोई किसी का कुछ रोक टोक नहीं है। बट मैंने क्या मान रखा है, बिकॉज असमान जातीय पर्याय है ना, साथ में दिखता है ना, अभी जीव और पुद्गल यानी शरीर साथ में दिख रहा है कि नहीं? अभी इसी शरीर में मेरा जीव है, तो ये सारे के सारे प्रदेशों में ये जीव है। तो ऐसा ही मान रखा है कि ये मैंने इच्छा की हाथ उठाने की और हाथ उठ गया। विकल्प किसने किया? जीव ने। जीव ने मात्र विकल्प किया और हाथ उठा, तभी बिकॉज ऑफ को इंसिडेंस
हिला दे और मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कर लिया। हाँ, दिस इज प्योरली कोइंसिडेंस। तभी हाथ उठना रहेगा इसलिए उठा। अभी यही समझो मेरे को फ्रैक्चर हो गया है। हाँ, और अभी मैं कोशिश करूँ उठा, नहीं मेरे को तो उठाना है, हाथ उठा के बताओ, नहीं उठेगा। आपने मात्र विकल्प किया। इस शरीर में तभी योग्यता ही नहीं है उठने की, तो वो नहीं ही उठेगा। समझ रहे हो? तो वो हम इतना सा माइन्यूट सा भेद विज्ञान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। और जो शरीर बोल रहा है या पुद्गल की जो भी भाषा वर्गणा निकल रही है, वो कौन है? वो पुद्गल है कि मैं हूँ अभी जो बोल रहा है? उद्गल। यस, ये पुद्गल है। मैं सिर्फ विकल्प कर सकता हूँ। हाँ, तैयारी भी कर लूंगी कि आज मुझको ये पॉइंट्स लेने हैं, बट तभी अगर भाषा में ना आए तो, योग्यता ना हो तो नहीं आएगा वो सारी बातें बोलने को। कितनी भी मैं कोशिश कर लूं कि मुझे आज ये बोलना है या इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, नहीं होना रहेगा तो नहीं होना रहेगा। क्यों? क्योंकि जीव अलग है, पुद्गल अलग है। जीव और अजीव अलग है, तो उसका कार्य वो अलग से चल रहा है। मैं मानता हूं कि मैं कर रहा हूँ, उसमें ओत प्रोत हो जाता हूँ और ऐसे मान रखता हूँ कि भाई मैंने कहा, मैंने बोला, मैंने ये पढ़ा, मैंने समझाया, मैंने ये किया। अच्छा, मैं समझा सकती हूँ आपको, नहीं, समझ सकती हूँ मैं। तो स्वयं का, समझना किसका काम है? समझना किसका काम है? स्वयं का जीव का। जीव। जीव का। और समझाना किसका काम है? समझाने का समझा। भाव कर सकते हैं वो। हाँ, भाव वो मेरा। और ये जो भाषा वर्गणा है, जो भाषा चल रही है, वो तो पुद्गल है, राइट? तो ऐसे हमको भेद विज्ञान करते रहना है कि ये जो भाव है, ये मैं हूं, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, राइट? ऐसे हमको समझना है बार बार। कि तो जीव को जब हम पर में मिलाकर एक में एक करके रखते हैं, हर टाइम, हर एक टाइम देखोगे तो आपकी डे टू डे लाइफ में सारी की प्रवृत्ति, सब की सब प्रवृत्ति में ऐसे ही देखोगे कि भाई मैंने ब्रश किया, मैंने नहाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने बच्चों को बड़ा किया, मैंने घर खरीदा, मैंने पैसे कमाए। हाउ इज इट पॉसिबल? सोचिए ना, वो तो अजीब तत्व है, अजीब है। उसका जब भी होना होगा तभी होगा, राइट? यस और नो? सही है। जब भी पैसे आने रहेंगे, आएंगे, जाने रहेंगे, जाएंगे। मैं तो सिर्फ मात्र भाव करता हूँ, और इस भावाभाव के चक्कर में कर्तृत्व को बहुत पोषण दे देता हूँ, राइट? कर्तृत्व की बुद्धि आ जाती है, जो चार बुद्धि है ना, वो बहुत गड़बड़ी कराती है। तो ऐसा है, यदि प्रसंगवश उन्हें जान भी ले तो शास्त्रानुसार जान लेता है। बस शास्त्र में कहा है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, शरीर अलग है। बोलने में कितना अच्छा लगता है ना? हाँ, अभी हम भी चर्चाएं करते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं, नहीं मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो जीव हूँ। बट क्या आपको एक्चुअल में ऐसी फीलिंग हो रही है? भाव भासना है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको बार बार आप नहीं लगा रहे, राइट? हमें ही लगाना है डे टू डे लाइफ में। परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश अपने में न मिलाना और अपना अंश पर में न मिलाना, ऐसा श्रद्धा नहीं करता। मैं अपना रूप पर में मिलाता हूँ, यानी आंखों से जान रहा हूँ। यस और नो? मैं आंख से जान रहा हूँ, नहीं, ज्ञान से। पक्का? पक्का। राइट? हाँ, बट ये अभी आपने क्या किया? अभी सिर्फ मात्र बोला, राइट? हम्म। सही फीलिंग है, में तो ऐसा ही आ रहा है कि भाई मैं आंखों से जान रहा हूँ। उनसे हाँ, जान रहा हूँ। राइट? तो वो जो अंदर एकदम डीप इनसाइड हम में है ना, रह चुका है कि नहीं, आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है। हमको बचपन से यही सिखाया गया, राइट? बचपन से सिखाया जाए या ना जाए, ये अनादि के संस्कार है। इसकी बात नहीं, ये सहज है, बहुत नेचुरल है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो आंखों से जान रहे हैं, तो मैंने एक में कर दिया दो सत्ता को, जीव और अजीव सत्ता को परम एक दूसरे में मिला लिया, और मिलाकर मैं अनुभव कर रहा हूँ। ऐसा मैं खुद को ही, अभी आप ऐसे समझो मैं आंखों से जान रहा हूँ तो मैं तो पुद्गल बन गया। हम्म। समझ रहे हो? क्योंकि आंख तो जड़ है,
मैं तो ज्ञान से जान रहा हूँ। आंख बंद कर ली तो भी, अगर अतुल जी अभी आप आंख बंद कीजिए और आप सोचिए कि आपको क्या प्रिय है, रसगुल्ला या गुलाब जामुन? अभी तो दोनों में अत्यंत दोनों। भाव तो कोई नहीं दोनों। तो आप सोचिए कि आपके सामने रसगुल्ले की प्लेट है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? सकता। दिखाई दे रहा है ना? तो किसने देखा? आंखों ने देखा या ज्ञान ने देखा? ज्ञान ने आंखों। देखा। ज्ञान ने देखा। अभी सपना कौन देखता है? सपना तो आंख बंद है, राइट? भी सपने में पूरा का पूरा दृश्य आता है। कितनी अच्छी मूवी चलती है सपने में, चलती है कि नहीं? अच्छी खासी 2-3 घंटे की मूवी। हाँ, उसमें कुछ हो जाता है, कुछ मिल जाता है, आप कहीं घूम के आए, तो वो तभी तो आंखें बंद थी, राइट? कि खुली थी? बंद थी। तो किसने जाना, किसने देखा? ज्ञान ने देखा। ज्ञान ने देखा। तो क्यों हम बोलते हैं आंखों ने देखा? क्यों? क्योंकि अभी है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, इसके वजह से हम मिस्टेक कर लेते हैं। समझो, अभी आंखों की वजह से, आंखों से हमारा ज्ञान का इतना उघाड़ है। अभी इट इज लाइक अ रिद्धि, हमको ये रिद्धियां मिली है। और ये दिस इज रिद्धि। हमारा ज्ञान का जितना जितना हम आगे 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 बढ़ते हैं, उतनी उतनी हमको इंद्रियां मिलती रहती है। इंद्रियां मिला, मन मिला, तो ये रिद्धि है। तो वो हमारे ज्ञान को हम एक एक लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ज्ञान जब ये शरीर के संबंध में आता है, तो ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये शरीर से, मतलब आंखों से दिख रहा है, कान से सुनाई दे रहा है। अच्छा, मैं अभी कुछ बोल रही हूँ और आपका उपयोग कहीं और चला जाए, तो आपके कान तो सुनने चाहिए थे ना, ये सुन, राइट? बट उपयोगी कहीं और चला गया तो कान उन्होंने नहीं सुना। तो कान का कार्य तो होना ही चाहिए ना सुनने का। तो ऐसी बात है भाई, ज्ञान से हमको ज्ञान हो रहा है, ज्ञान से हम सुन रहे हैं, परंतु हम ऐसा मान बैठे हैं कि ये शरीर का कार्य और मेरा कार्य एक है, और हम एक दूसरे को अंश में मिला मिला कर बातें करते हैं, और ऐसा श्रद्धांजलि करते हैं। ऐसा ही मान रखा है, मान ही रखा है एक्चुअली। नेक्स्ट, प्रीति जी। अन्य मिथ्या दृष्टि। इसमें एक चीज ऐसे हाँ मतलब हाँ कह सकते हैं कि जैसे अभी पुण्य है हाँ और स्वस्थ हैं तो यंग हैं, तो जैसे आपने बोला कि रिद्धि मिली हुई है, जो सोचा हाथ आगे बढ़ाओ तो बढ़ा दिया। हाँ हाँ लेकिन यही जब ओल्ड एज हो जाती है, जब सत्तर हाँ। अस्सी साल के हो जाते हैं, हम्म। तो अपन को चलना है तो नहीं चल पाते। नहीं चल अपन को कुछ पाते। चीज उठाना है तो उठाने में 10 मिनट लग जाते हैं। लग जाती है, तब, राइट? है ना? तो वो उस समय मतलब अपना शरीर कंट्रोल में नहीं होता, हम्म। और उसी की वजह से हमें दुख होता है। हाँ। दुख क्यों हुआ, पता चला आपको? जो क्योंकि, जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते, पहले कर लेते थे, फिर ऐसा लगता है हाँ, कि अब वो शक्ति नहीं रही, अब वो शक्ति नहीं रिद्धियां रही कम हो तो, गई। हाँ, शक्ति नहीं रही तो अभी कहीं ना कहीं अपनत्व रहा ना शरीर से, कि मैं शरीर का कार्य करता हूँ। अभी वो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि कार्य नहीं हो पा रहा है, मेरा कंट्रोल नहीं है शरीर पे। शरीर का हम्म। जो स्वामित्व पना था, तो ऐसा लगता है ना कि मैं वीक होते जा रहा हूँ। तो वीकनेस हुई किसकी? शरीर की। शरीर की। वीकनेस हुई शरीर की, माना क्या मैं वीक हो रहा हूँ। तो दुख किस किस वजह से हुआ? कि माना कि मैं वीक हो रहा हूँ, जबकि आप तो पूरे के पूरे सत्ता हो। अभी लास्ट ये इसमें पढ़ा हमने पूजन में, पूर्ण चंद स्वयं को पूर्ण और अपूर्ण की बात की ना। खुद को अभी अपूर्ण मानने लगा कि मेरे में से कुछ अंश चला गया, मेरी शक्ति चली गई, राइट? तो शक्ति किसकी गई? शक्ति शरीर गई की। शरीर की। शरीर की। हाँ। और माना क्या? कि मेरी शक्ति गई, राइट? तो कितना विपरीत चल रहा है। ये जीव है कोई। जिसका काम है सिर्फ जानना देखना। ये अजीब है जिसका है काम सड़ना गलना गिरना पड़ना, ये काम है। और माना मैंने क्या? कि मेरा सड़न गलन हो रहा है, मैं मर रहा हूँ, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरे हड्डियां लूज हो रही है, मेरे कमर दर्द हो रहा है, मेरे पैर दर्द हो रहा है, राइट? यस और नो, एक में एक कर लिया ना। अभी अभी आपको कहे कि आपको सिर दर्द कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? हाँ, मेरे सिर दर्द है। बोलने में आए अलग बात है, बट मान्यता में, अभिप्राय में ऐसा होना चाहिए कि हाँ, मैं जान रहा हूँ। अभिप्राय की बात है, बोलने के लिए आप नहीं बोलोगे ये तो शरीर का है, ये तो शरीर का परिणमन है। तो ये हो गया आपको, आप
गड़बड़ी कर रहे हो, क्योंकि भाई आपको किसी ने अच्छे से पूछा आपकी तबीयत कैसी है, नहीं नहीं मेरे को ठीक है, मेरे शरीर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। ऐसा ऐसा किसी नहीं को हम होता बोलेंगे तो है। पागल लगेगा। हाँ, तो ये व्यवहार अलग है। ओके, व्यवहार से हम बातें करेंगे तो हम बातें ऐसे ही करेंगे। आपको अभिप्राय खुद का टेस्ट करना है, लोगों को नहीं बताना है। हमको लोगों को क्यों बताना है? देखो किसी को कुछ भी अगर चलो सम्यक दर्शन भी हो जाए, तो वो लोगों को जाके ढिंडोरा तो नहीं पिटेगा ना कि भाई मुझे सम्यक दर्शन हो गया, मुझे सम्यक दर्शन। तो उसका अभिप्राय चेंज हो गया है। तो हमको हमको किस बात पे काम करना है? खुद के अभिप्राय पे, खुद की मान्यता पे खुद ही काम करना है। और लोगों को बताने की जरूरत नहीं। देखो आप अभी काम करते करते भी चिंतन मनन करोगे, तो आपको कोई कोई पूछ सकेगा, रोक सकेगा नहीं ना। ये कार्य तो आपका अंदर अंदर चल रहा है ना। हाँ, आपके विचार तो आपके कंट्रोल में है ना। तो वैसे ही ये जो अभिप्राय है, जो मान्यता है, ये मेरे कंट्रोल में है। मैं क्या मान रहा हूँ वो एक अलग बात है, वो श्रद्धान है। वो श्रद्धान को हमको चेंज करना है। बोलने में आप बोलो कि भाई सिर दर्द हो रहा है, बोलने में आप आउच भी बोलोगे, अयो कमर दुख रही है, ये सब अलग बात है। इट इज ओके। बट मान्यता में क्लैरिटी होनी चाहिए, अभिप्राय में क्लियर होना चाहिए कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है ये शरीर को हो रहा है, मैं मात्र जान रहा हूँ। उतना आपको वेद ज्ञान होना चाहिए बार बार। क्योंकि आप ऐसे धीरे धीरे करोगे ना, तो धीरे धीरे वो जो पकड़ है ना मिथ्यात्व की, वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और आपको डेफिनेटली सम्यक दर्शन होगा। भाषा में तो हम समझ रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन अभी उसमें से एकत्व नहीं गया है ना, ममत्व नहीं गया है, तो वो बार बार वैसी वो फीलिंग। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हम है ना मैंने आपको कहा ना कि बार बार उसको हथौड़ा को लगाना है, बार 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 बार, फिर एक पॉइंट आएगा कि वो छूट जाएगा। बार बार जब भी देखो, आपके 24 घंटे के लाइफ में कंटिन्यूस प्रसंग आते हैं, और कंटिन्यूस प्रसंगों पे आपको चोट मारनी है। कंटिन्यूस हर एक टाइम पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जब तक मिल रही है तभी आप उस हिसाब से सोचिए। घर पे झगड़ा हुआ तो आप कर दीजिए इसमें क्या हुआ, राइट? कुछ हो गया घर पे, एक कोई परेशानी आ गई, तो आप तभी भेद विज्ञान करना स्टार्ट कर दीजिए कि हाँ ये तो पर द्रव्य है, ये मुझे कुछ नहीं कर सकता, ये तो जो कुछ भी बोल रहा है ये शरीर को बोल रहा है, मुझे कहाँ बोल रहा है, मुझे क्या हो गया, राइट? ऐसे तत्व लगाते जाइए हर प्रसंग पर। भले तभी नहीं, वो प्रसंग खत्म हो जाए उसके बाद सोचिए, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली तो आपको नहीं सूझेगा। पहले तो आप बाद में ही सोचोगे, पहले आप बोल दोगे, झगड़ा वगड़ा हो जाएगा, फिर आप जब रूम में जाओगे शांति से 2 मिनट सोचोगे, तत्व लगाओगे, तभी आपको समझेगा कि नहीं इसमें क्या हुआ, उसने मेरा क्या कर दिया। हाँ, अभी मेड से ग्लास टूट गया, तो वो पुद्गल का परिणमन था, तभी आपने चिल्ला दिया कि भाई तुम क्या कर रहे हो। बाद में आप सोचोगे बैठ के कि नहीं ये तो पुद्गल का परिणमन था, इसका तो काम ही है कि सड़ना गड़ना पिटना टूटना वगैरह, राइट? तो वो टूट गया, वो तभी उसका टाइम था टूटने का, उसका ऐसा ही परिणमन था और ऐसा हो गया। मेरे बोलने से क्या हुआ? मैंने तो मात्र कषाय कर ली, राइट? और ये कषाय क्यों उत्पन्न हुई? एकत्व के कारण हुई कि नहीं? एकत्व के कारण, जैसे कल्पना जी ने कहा कि मेरे को एकत्व ममत्व है, तो एकत्व क्यों है उसके प्रति, उस ग्लास के प्रति, वो सोचिए, राइट? तो ऐसे हमको बार बार सोचना है, सोचना विचारना जरूरी है, तभी जाके हम उसको एक्चुअल में काम कर पाएंगे। जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया और आपने मान लिया तो आप परीक्षा नहीं कर पाओगे। और परीक्षा नहीं कर पाओगे तो निर्णय कैसे करोगे? निर्णय नहीं करोगे तो अनुभूति कैसे करोगे? हाँ, और हम यहाँ पे आए हैं इस भाव में, तो अनुभूति करके ही जाना है। यस, राइट? तो इस भाव में अनुभूति करने के लिए बार बार सोचिए, विचारिए, निर्णय कीजिए। डे टू डे लाइफ में आपको हजारों अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यही हमारा प्लेग्राउंड है, यही एक्चुअल में प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड है। आप इसी पर ही काम करेंगे। सम्यक दर्शन गृहस्थ अवस्था में होता है, मुनि धर्म लेके नहीं। तो यहीं पे होगा, तो यहीं पे होगा, तो यहीं पे अपॉर्चुनिटीज डेली 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 आ रही है, उसी में लगाइए। अलग 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 एंगल्स लगते ही जाएंगे, एक ही एंगल नहीं रहता है।
अलग अलग उठाना है एवरी टाइम, प्रसंगवश। जो प्रसंग आया, कभी आप उदय को ले लीजिए, कभी आप ऐसे सोचिए पर द्रव्य है, कभी आप सोचिए ऐसा ही होना था, कभी आप परिणमन को ले लीजिए। तो अलग 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 बार बार चोंटे लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए, आपको ही क्लियरिटी होगी, आपको ही ख्याल आता जाएगा कि हाँ कितना व्यवस्थित चल रहा है। आपको बाद में वो जल्दी से गुस्सा भी नहीं आएगा और आप देखते रहोगे हर वस्तु को। ट्राई कीजिएगा। आपने अभी बोला कि सम्यक दर्शन गृहस्थ दशा में होता है। अच्छा, मैं कुछ लोग अपने रिलेटिव्स वगैरह को जानता हूँ, जैसे आपने बोला था कि अपने मतलब गुरु जी ने जो है वो सब शास्त्र समय सार और ये पंचास्त्रिका ये सब पंच परामर्श जो है वो अवेलेबल करवाए और पढ़ाया, है ना। वो लोग जो है वो जिनवाणी माने, जो अपनी वो जो पूजा की पूजन पाठ प्रवीण वाली जो आती है बस उसी को जिनवाणी मानते हैं। और कोई ग्रंथ वगैरह बोले ये तो द्रव्यान्वियों के ग्रंथ माने तो मुनियों के लिए है, मुनियों के लिए है। और वो मुनियों में ही लगे रहते हैं। हाँ। आहार देना, ये करना, ये उनको ये सब कराना, उनकी भैया वृत्ति करना, और वो उसी में लगे और रहते उसी हैं। को धर्म मान लिया है। इतना ही नहीं, उसको धर्म मान लिया है और ऐसा मान लिया है कि उससे मुझे संवर निर्जरा हो रही है और मुझे मोक्ष हो जाएगा। और एक चीज और भी है कि अगर 5 लाख की बोली लो तो आपको 10 लाख का बिजनेस में फायदा होगा ही होगा, इसलिए कितना इन्वेस्टमेंट से करते हैं। कितना पाप बन और रहा है होता है, देखो। बोलते होता है, लोग बात पाप करते हैं। पाप के मतलब अगर आप पूजन पाठ वगैरह या दान वगैरह अपने फायदे के लिए, मतलब आपके अभिप्राय में ऐसा आ रहा है कि मेरे को फायदा हो जाए, या पूजा कर रहे हो कि भगवान की, आपको कोई बोल दे कि आप ये पूजन करो या ये माला करो और आपको ये संसार में ये मिल जाए, तो आप पाप के भावना से गए, राइट। आपको डबल पाप लगेगा, पुण्य तो बहुत दूर। पुण्य तो लगेगा ही नहीं, बहुत 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 पाप लगेगा। क्योंकि आप देखो, है ये जिनवाणी वितरागता के लिए, राइट। और आप जा रहे हो संसार मार्ग पे, मांग भी रहे हो संसार की बातें, और कह रहे हो छूटना है संसार से। तो आप ही खुद क्लियर नहीं हो कि भाई आप क्या चाहते हो। सुख बुद्धि कहाँ है, अभी भी संसार में ही है। जैसे कि अतुल जी ने कहा कि 5 लाख का करोगे 10 लाख का मिल जाएगा, तो सुख तो संसार में ही लग रहा है। तो संसार में दुख का तो वेदन ही नहीं है। और जब तक आपको संसार में दुख नहीं लगेगा, आप इस तरफ प्रयाण नहीं करोगे। यू विल नॉट गो अहेड, आप वही रास्ते पे जाओगे। रुचि अनुयायी वीर्य कहते ही इसी के लिए है। आपकी दौड़ वहीं तक जाएगी जहां पे आपकी रुचि है। आप वही कार्य करते दिखाई दोगे दिन में भी जहां पे आपकी रुचि है। तो इसके लिए अगर आपको संसार में सुख भासित है, तो आप संसार में ही रहो, 84 लाख के चक्कर खाइए, और क्या फिर। व्हाट कैन वी से, राइट। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छह ढाला में पहले आया संसार में दुख का वर्णन। पहले आपको दुख लगना चाहिए, वो एक पात्रता है। आपको दुख फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई सच्ची में मैं दुखी हूँ, ऐसा फील ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे आजू बाजू इतना पुण्य का योग है ना। अच्छा खासा घर बार परिवार सब मान्य में है, सब आज्ञा में चलते हैं। हाँ, सब काम वाले हैं, बच्चे बेटी बहू सब मानते हैं, सब वेल सेटल्ड है, मेरे पास भी इनफ पैसा है, मैं भी रिटायर्ड हूँ, किसी को मतलब यू फील गुड अबाउट इट। तो आपको कहाँ पे दुख का वेदन हुआ बताइए। हमारे मुनिराज और गुरुदेव और ऐसे सभी लोग बोलते हैं कि आपके पास जितना ज्यादा सुविधा है ना, उतना आपको सोचने का टाइम ही नहीं कि मैं दुखी हूँ। बिकॉज यू आर, आप आपको एक्चुअल में सुख का फीलिंग आ रहा है, सुखाभास हो रहा है ना। सुखाभास हो ही रहा है बिकॉज यू आर कंटेंटेड, सेटिस्फाइड। आपको जो जो चाहिए वो है आपको। अभी आपको दुख का फील, मतलब आप कब भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, मोक्ष के मार्ग पर, जब आपको परेशानी हो। हाँ, आपको जब भी बहुत बड़ी परेशानी होगी ना, तभी आप सोचोगे नहीं नहीं ये सब संसार असार है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, तभी आप ऐसे सब सोचोगे, और तभी थोड़े टाइम के लिए आप करोगे। इसको क्या बोलते हैं वो, स्मशानमयी वैराग्य।
थोड़े टाइम के लिए, फिर वापस सब ठीक हो गया तो वापस भूल गए। इसके लिए ये स्वाध्याय क्यों बार बार कह रहे कि भाई इसको आप करते जाओ, सोचते जाओ, इसको मोह को तोड़ते जाओ। वो ऐसा है ना, हमको बहुत घुमाता है, बहुत घुमाता है। वो ऐसा, उसके पास वो चक्र है या शस्त्र है, क्या है पता नहीं, ऐसे हमको फिसला देता है। तो हम अपनी उल्टी मान्यताओं की वजह से ही तो उसमें घुसते हैं कि हमको मतलब हम पर में जाते क्यों, क्योंकि लगता है कि सुख पर में ही है, इसीलिए तो पर पर में में ही जाते है। हैं। हाँ, सुख का, क्योंकि अभी तक देखो वो सुख का फीलिंग नहीं आया, राइट। तो वो सुख के फीलिंग के लिए तो पहले आपको समझना पड़ेगा ना कि मैं कौन हूँ। देखो, सुख खुद में ही है। सुख कहाँ पे है? सुख खुद में है और ढूंढ रहा है बाहर। फीलिंग कहाँ पे आ रहा है आपको? आपने रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ले की फीलिंग जो सुख की आई वो कहाँ से आई अतुल जी? अपने आप में आई, अपने आप में आई। अपने ज्ञान बट में आप, आई। आपके ज्ञान में आई, बट आपको क्या लगेगा कि मुझे रसगुल्ले से सुख मिला, राइट। तो हमने सुख आया यहाँ से और मांग लिया वहां से। तो कितनी हमारी उंधाई है ना, हम ही उल्टे हैं। हमारी वो क्या बोलते, डेढ़शाना गिरी है कि दिखाई दे रहा है क्लियरली कि सुख का फीलिंग तो मुझ में से आ रहा है। भाई वो रसगुल्ला तो भाई, अभी वही रसगुल्ला मैं आपको 50 दे दूं, खाओ बैठ के। नहीं बोलोगे नहीं भाई और नहीं चाहिए, 4 5 10 हो गए, ज्यादा से ज्यादा 20 खा लूंगा, 50 खा दो। तो सुख है तो वो देना ही चाहिए ना, उसमें सुख कंटिन्यूअस रहना चाहिए। तो वो ऐसे ऐसे तर्क हम नहीं करते हैं। ऐसे तर्क करने की जरूरत है, क्योंकि सुख जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स मुझ में से ही आ रही है। जैसे खुशी का हो, दुख का हो, गुस्से का हो, अच्छा लगे बुरा लगे, ईर्ष्या हो, ये सारी फीलिंग्स कहाँ आ रही है? कहाँ पे? कोई दूसरे द्रव्य में आ रही है, शरीर में आ रही है, कहाँ आ रही है ये वेदन? आत्मा में। इधर अपने ज्ञान में ही आ ये रही है। वेदन मुझे ही हो रहा है ना। आत्मा क्यों बोल रहे हो प्रियंका जी? हाँ मुझे हाँ। हो रहा है। सी द मोमेंट आप बोलोगे आत्मा में, थर्ड पार्टी हो गया। अच्छा, तो मैं वो आत्मा हूँ भी पर वो, आत्मा भी एक समय की पर्याय में। हाँ अच्छा। नहीं, वो भी एक, हम भी बोलने में भी ना, वी डोंट से कि इट इज मी, मैं ही हूँ। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि प्रियंका, आप ही प्रियंका जी हो और आप कहोगे कि प्रियंका जी को कह दो बुक लेके आओ, ऐसे बोलोगे अच्छा। आप? हाँ हाँ, मतलब आत्मा में मतलब मुझ में हो रहा है, ऐसा बोलना है मुझे मुझे। हो रहा है वो फीलिंग, मुझे सुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, किसी और को तो नहीं हो रहा है ना। जब तक आप ऐसे नहीं कहोगे कि मुझे हो रहा है, तो आप वो वर्किंग ग्राउंड कहाँ पे क्रिएट करोगे कि ये मुझको देखना है। अब ये मुझको बाद में आप खोल खोल के देखो कि ये मुझ कैसा है, ये मैं कैसा हूं, बाद में देख पाओगे। पहले स्थापना तो करो कि ये कौन है वस्तु। अभी भी हवा में है, शरीर अलग आत्मा अलग, ऐसे बोलने में आ रहा है, बट आत्मा कहाँ? कहीं पे है कि नहीं? कहीं पे, कहीं पे क्यों, यहीं पे है, अभी अभी यहीं पे मुझे फीलिंग हो रही है। ये अभी जो आपको ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है, वो किसके ज्ञान में ख्याल आ रहा है? अभी मुझे ख्याल आ रहा है कि किसी और को? अभी का अभी किसे ख्याल आ रहा है? जी मुझे। यही मुझे। आता है। अभी अभी आपने इसको बोल दिया कि ये मैं हूं। अब आप इसके बारे में और सोच। अब ये प्लेग्राउंड है और इसको आप आगे लेके जाइए, तो आपको आत्मा पकड़ में आएगा 100%। वरना आप ऐसे ही कोई अलग वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, प्रियंका खुद होते हुए भी एक अलग प्रियंका की बात करोगे, तो कैसे मूर्ख लगोगे, है कि नहीं? आप क्यों नहीं कह पा रहे हो कि मैं बुक लेके आऊंगी? राइट, यस, ऐसी बात है हमारी। सो दैट वी हैव टू थिंक कि हु एम आई। और यही हम इसको एक में कर रहे हैं शरीर के साथ।
तो वो नहीं करना है। शरीर अलग और मैं अलग, ये बात फैक्ट है। तो ये इसको हमको बार बार ऐसे हर एक चीज में देखना है, बार बार। तो हमने आज सिर्फ 2 ही पॉइंट लिए, थर्ड पॉइंट लू के नहीं, ले लेते हैं। अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान यह भी आत्माश्रित ज्ञान आदि तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। क्या कर रहा है? 2 द्रव्य के परिणमन को एक मानता है। ओके, जैसे कि मैं समझ रहा हूं, या जो ज्ञान का कार्य है और आत्मा का कार्य है, और जो शरीर का कार्य है, उसको एक में कर देता है। जैसे कि उपवास किया या उपदेश दिया, तो जैसे कि अभी मैं उपदेश दूं और मैं कह दूं कि मैं उपदेश दे रही हूं, तो क्या किया मैंने तो मात्र भाव किया। मैंने अभी आगे बोला, राइट, कि हम तो मात्र भाव करते हैं, विकल्प करते हैं कि भाई कुछ बोलना है। बोला किसने? भाषा वर्गणा ने। हाँ, राइट। तो हम क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। उपवास भी कर लिया, उपदेश भी दे दिया, शरीर की क्रिया है, क्लियर दिख रही है, बट मान लिया मैंने उपवास किया। मानते हो ना? अभी आएगा पर्युषण महीने भर में, 8 सितंबर से। हाँ, तभी सभी बोलेंगे मैंने एकाशन किया, उपवास किया, हाँ, प्रतिक्रमण किया, सामायिक की। किसने किया ये? मैंने मात्र भाव किया। किया किसने? शरीर में। शरीर ने। शरीर की क्रिया है, शरीर से। वो शरीर की क्रिया अलग है, मेरी क्रिया अलग है। तो ये हमको समझना चाहिए। ये हम नहीं समझते, ये हमारी हो गई जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। हम यही कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, मिक्स 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 मिक्स, बार बार। मेरा काम क्या है? मात्र जानना मेरा काम। जानना देखना, ज्ञाता दृष्टा रूप। बस, ज्ञाता दृष्टा। तो अभी मैं उपवास कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैंने बोल कभी सकता हूँ। खाया ही नहीं तो उपवास कहाँ से करूंगा? वेरी गुड। मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। हाँ, बोलने की क्रिया तो शरीर की है, राइट। भाषा वर्गणा चल रही है, पुद्गल की क्रिया है। तो मैं ये सारे कार्य कर ही नहीं सकता हूँ। बट कितनी हमारी मान्यता अंदर अंदर बैठी है डीप, कि मैंने बोला, मैंने किया, राइट। तो ये मान्यताओं को हमको तोड़ना है। ये छोटी 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 भूलें हैं जो हम जिनवाणी में भी आकर भी अभी भी रह गई है। तो इसको बस, ये पंडित टोडरमल जी हमको हेल्प कर रहे हैं कि भाई ये सारी भूलों को भी निकालो निकालो निकालो, और सम्यक दर्शन पालो पालो पालो, है कि नहीं? राइट। तो ये हमको जरूर करना है। हाँ, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट्स बाद में लेंगे। मुझे काफी सारे पॉइंट्स लेने थे, नहीं हो पाया। दीदी एक शब्द समझना था तो अगली क्लास में बताएंगे आप। नहीं नहीं, बताइए बताइए, है 5 मिनट्स, बताइए। एक देश और एकत्व, 2 ही वर्ड समझ में नहीं आया बस। एक देश और एकत्व। हाँ, एकत्व यानी एकपना। तो भाई एकत्व ममत्व, तो ममत्व तो मोह हो गया, ममता। ममत्व यानी मेरा। एकत्व ओके यानी एकपना। ओके। तो हाँ, एक पन्ना इन द सेंस मतलब वो भी नहीं समझ में आया। अभी एक आप मनीषा जी हो, राइट। हाँ, तो आपको कंप्लीटली आप मनीषा जी हो या नहीं? हाँ, आपको ये शरीर से एकत्व हो गया कि नहीं? अच्छा, आपके पास ये जो ये आप पुस्तक है, ये किसकी है? मेरी ऐसापन बोल। मेरी। हाँ, तो ये मेरा पना हुआ। बट इसमें इतना गहरा जुड़ान हो जाए कि इसको मैं ही मान लूं। जैसे जुड़ाव। आपके आपके बच्चे को अगर खरोच आ गई और अच्छा। आप रोने लगो, हाँ, तो ओके। इसका इतना एकत्व है। आपका घर घर है, वो टूट जाए और आप ओके। रोने लगो, जैसे आपके आत्मा का कोई अंश चला गया हो। समझ रहे हो? इतना आपका जुड़ान, एज इफ मेरा ही कुछ गया, तो उसको बोलते हैं एकत्व। टू मच ऑफ ऑब्सेशन, बस ये मैं ही हूं, इसको बोलेंगे एकत्व। अपना फिर ममत्व यानी मेरा, राइट। फिर और कौन सी बुद्धि है? कर्तृत्व यानी मैं करता हूँ, राइट। भोक्तृत्व।
और भोक्तृत्व यानी मैं भोग रहा हूँ, यानी ये पैसों को, ये घर बार, ये सारी जो सुख सुविधाएं, इसको कौन भोग रहा है, तो मैं भोग रहा हूँ। तो ये चार बुद्धि है, हाँ, जो हमको है ना बहुत परेशान कर रही है, जिसके ऊपर मिथ्यात्व बैठा हुआ है। कुर्सी की चार पहिए रहते हैं ना, तो ये चार पैर है उसके, मिथ्यात्व, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, और वो किसमें, पर में। तो वो ये चल रहा है। और आपने बोला एक देश उपादेय यानी थोड़ा, एक देश यानी थोड़ा, ओके। थोड़ा, पूरे का पूरा संवर निर्जरा उपादेय नहीं है, क्योंकि वो भी तो छूट जाएगा। पूर्ण उपादेय क्या है, मोक्ष। आपको कौन सा चाहिए, पूर्णता चाहिए। हाँ, एक देश यानी थोड़ा, थोड़े के लिए तो हाँ ये हेल्पफुल है ऐसे। थैंक यू। ओके, हाँ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। 9वां नमकार मंत्र।